इस स्टोरी की शुरुआत हेलमट के किंगडम से होती है, जहाँ वेयरमॉथ द हीरो और उसके 4 साथी हेलमट को मारने के लिए आए थे। वो आगे बढ़ते हुए सारे क्रीचर को मार रहे होते हैं, यहाँ तक इन लोगों ने 5 डीमन किंग्स में से 3 को मार डाला और अब बस 2 ही बाकी है। हम देखते हैं उनके सामने कई सारे डीमंस होते हैं। वेयरमॉथ उन्हें देखते हुए अपने टेक्निक का यूज करता है और काफी इजीली उन सभी को एक ही स्ट्राइक में मार डालता है और इसलिए इसे द ग्रेट वेयरमॉथ कहा जाता है। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि उन डीमंस को देखते हुए कह रहा होता है, बस इतने से नंबर्स मैंने इजीली खत्म कर सकती हूँ, और ये कहते हैं वो अपनी मैजिक का यूज करती है और उन्हें इजीली मार देती है। और ये जो लेडी है ये इनकी टीम की सबसे चालाक सैनिया है। दूसरी तरफ हम एक नन को देखते हैं जो कि अपने होली स्पिरिट के जरिए उसके पास आने वाले मॉन्स्टर को मार देती है। ये लेडी सबसे वफादार एनाइस है। दूसरी तरफ हम और एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी गुस्से से सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है, जो कि द ब्रेव मोरोन है। तभी हम और एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी गुस्से से उसके साइड से निकलता है और कहता है, वेयरमॉथ कमीने, बस वहीं पर रुक जाओ और आगे जाना बंद करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं लेकिन वो इजीली उन सभी को एक ही स्ट्राइक में मार डालता है। एंड ये इस टीम का द फुलिश हैमल है। ये जो हैमल बंदा है ये वेयरमॉथ से काफी ज्यादा जलता है। इसी के साथ वेयरमॉथ हैमल का राइवल है, लेकिन किसी और ने ऐसा कभी नहीं सोचा क्योंकि दोनों में ही बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। हैमल कह रहा होता है, मुझे लगता है कि हमने सभी मिनियंस को काफी हद तक साफ कर लिया है, लगता है हम जल्दी उस डीमन किंग को मार डालेंगे। अभी वो देखता है कि वेयरमॉथ के ऊपर एक अटैक होता है। ये देखते हुए वो काफी तेजी के साथ उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। वेयरमॉथ ये देखते हुए काफी हैरान होता है और हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा डीमन होता है। वो हैमल को मारते हुए काफी खुश हो रहा होता है और हंसता है। इसी के साथ वो वेयरमॉथ पर और एक अटैक करता है, लेकिन वेयरमॉथ काफी स्पीड से जाते हुए उस पर अटैक करता है और काफी इजीली उसे मार डालता है। सभी लोग हैमल को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसकी तरफ दौड़े चले आते हैं। तभी वेयरमॉथ हैमल से कह रहा होता है, तुम्हें इस तरह मरने की जरूरत नहीं थी, तुमने ऐसा क्यों किया? तो हैमल कहता है, ये तो एक ऑनरेबल डेथ है, मैं यही मौत चाहता था। और इस लास्ट मोमेंट पे हैमल को रिग्रेट हुआ कि वो अपने साथियों के साथ पास्ट में लॉयल नहीं था। वो वेयरमॉथ से कहता है, वेयरमॉथ तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, तुम्हें डीमन किंग्स को हराना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वेयरमॉथ उसका हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है, मैं हीरो की नेम की कसम खाता हूँ, मैं जरूर उसे मार डालूंगा, मैं सारे डीमन किंग को मार डालूंगा, तुम बस मेरे ऊपर यकीन करो। ये सुनते हुए हैमल मुस्कुराने लगता है और कहता है, एनाइस तुम मेरे लिए प्रे करो, मोरोन तुम अब तक के सबसे बहादुर वॉरियर हो, और सैनिया मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी हमें पर्जन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इस किताब को फेंकते हुए कह रहा होता है, ये क्या बकवास है, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं कहा था, आखिर इस किताब में क्या क्या बकवास लिखा है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कितनी भी बार पढ़ लूं। इसे देखते ही मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, ये बच्चों की किताब है, आखिर इस किताब को किस कमीने ने लिखा था, अगर इसका राइटर मुझे मिल जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा बाकी सभी को महान, बुद्धिमान, वफादार कहा गया है, लेकिन मुझे ऐसा पागल क्यों कहा गया है, क्या बकवास है। हैमल फुलिश, क्या ये किसी कमीने ने लिखा है जिसे मैंने 300 साल पहले पीटा था? ये कहते वो उस किताब को फेंकता है और कहता है, यही बात वेयरमॉथ, सैनिया, एनिच और मोरोन पर भी लागू होती है। उन्होंने इस बच्चों वाले किताब को ऐसे क्यों छोड़ दिए है? क्या उन्होंने अपने साथी के ऑनर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उसके साथी की इज्जत क्या रह जाएगी? मेरी इज्जत की तो धुतिया उड़ गई। खैर उन लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि हैमल मर के दोबारा अपने पास्ट मेमोरी के साथ रीइंकार्नेट होगा। उन्हें क्या पता है कि मैं फिर से करण अर्जुन की तरह जिंदा हो चुका हूँ, लेकिन मेरे पास कोई अर्जुन नहीं है। खैर मैं हैमल 300 साल पहले डीमन किंग को हंट करने के दौरान मारा गया था। और ये कहते वो वेयरमॉथ के फोटो को देख रहा होता है और कहता है, लेकिन मैं हीरो के वंशज में वेयरमॉथ में से एक के रूप में रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। मेरा नाम यूजिन लियोनहार्ड है और मैं 13 साल का हूँ। पिछली लाइफ में वेयरमॉथ के पास एक पत्नी के अलावा कई सारी रखेल थी, लेकिन मुझे लगता था कि वो लड़कियों के पीछे भागने वालों में से तो नहीं था। क्या बूढ़ा होने के बाद उसका दिमाग सटक गया होगा या फिर वो पागल हो गया होगा? हालांकि मैं समझता हूँ कि वो भी एक लड़का है। हमें बताया जाता है सिर्फ फैमिली जिन्हें डिसेंडेंट की डायरेक्ट लाइन मानी जाती है वे पहली पत्नी के बच्चे हैं और सेम लास्ट नेम लियोनार्ड के साथ यूजिन की फैमिली को एक इनडायरेक्ट ब्रांच मानी जाती है और ब्रांच के अंदर के फैमिली को ब्लड सक्सेशन रिचुअल से पहले अपने मानव को ट्रेन करने और असली स्वॉर्ड का यूज करने से मना किया जाता है। यूजिन कह रहा होता है, इसलिए इसकी जगह पर एक लकड़ी की स्वॉर्ड का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आज इसका यूज करने का आखिरी दिन होगा। इसी के साथ वो उसका यूज करता है और काफी तेजी के साथ वहाँ पे एक पपेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी वहाँ पे उसके डैड आते हैं जो कि ये देखते हुए काफी ज्यादा होते हैं। वो उससे कह रहे होते, क्या तुमने इसे फिर से तोड़ दिया? और तभी उसकी फिजिक्स को देखता है जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा होता है। मनीमन कहता है, क्या 13 साल के बच्चे का बॉडी ऐसा कैसे हो सकता है? ईमानदारी से कहो तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके आमने सामने लड़ पाऊंगा। अगर मैं उससे लड़ूं तो मैं उससे हार जाऊंगा। यूजिन वो मेरा बेटा है, लेकिन कभी कभी मुझे उससे डर लगता है। वो एक बच्चे की तरह बोलता है या फिर बिहेव बिल्कुल भी नहीं करता। ये बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है और इसकी डरावनी आंखों में कोई भी मासूमियत दिखाई नहीं देती। भले ही उसने अपनी मॉम को बचपन में ही खो दिया था, फिर भी उसे अपनी माँ की याद एक बार भी नहीं आई। तभी यूजिन कह रहा होता है, इस सिटी का ब्लैक स्मिथ का स्किल बिल्कुल बेकार है। और वो अपने डैड से कहता है, पैसे के लिए इस तरह के बेकार की चीजों को बेचना आपको तो उसे
पनिशमेंट देना चाहिए, लेकिन डैड आप बहुत ही ज्यादा दयालु है। तो उसके डैड खास से उससे कह रहे होते हैं ठीक है मैं उसे वार्निंग दे दूंगा। वैसे तुम्हें याद है ना ब्लड सक्सेशन रिचुअल वो कल है, तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। और ये जो ब्लड सक्सेशन रिचुअल है इसे हर 10 साल में करना लियोनार्ड फैमिली की परंपरा है। डायरेक्ट लाइनेज और ब्रांच दोनों से 10 से 15 साल की उम्र के सभी बच्चों को ये ब्लड सक्सेशन रिचुअल करना पड़ता है। वे सभी ये देखने के लिए कॉम्पिटिट करते हैं कि लास्ट नेम लियोनहार्ड के लिए कौन वर्दी है। दूसरी तरफ यूजिन मनीमन कह रहा होता है लेकिन ब्रांच फैमिली के उल्टा डायरेक्ट लाइनेज को रियल वेपन का यूज करने और अपने माना को ट्रेन करने की इजाजत है। और इस तरह वो ये श्योर कर रहे हैं कि डायरेक्ट लाइनेज ब्रांच फैमिली से काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये बिल्कुल बेकार है। तभी उसके डैड उसे देखते हुए मनीमन कहते हैं यूजिन में इतनी ज्यादा टैलेंट है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि वो मेरा बेटा होगा। अगर उसका जन्म हेड फैमिली में हुआ होता तो पता नहीं ये क्या होता, लेकिन वो इस उम्र में काफी ज्यादा स्किलफुल है। तो यूजिन उसे कह रहा होता है डैड आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं अरे अरे कुछ भी नहीं। ये देखते हुए यूजिन और भी ज्यादा गुस्सा होता है और मनीमन कहता है अब ये क्या बकवास है। वो जरूर खुद को कोस रहा होगा कि वो एक अच्छा पिता नहीं है। तब उसके डैड उसे कहते हैं यूजिन कभी भी हेड फैमिली के साथ कम्पीट मत करना, भले तुम में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, तुम हेड फैमिली के बच्चों के साथ बराबरी नहीं कर पाओगे। उन लोगों ने असली स्वाड और माना ट्रेन को अच्छी तरीके से सीख लिया है। तो यूजिन कहता है ठीक है डैड मैं ये नहीं करूंगा। और वो मनीमन कहता है क्यों नहीं करूंगा, मैं तो ये करूंगा। ये सिर्फ 10 सालों के बच्चों के साथ एक स्किल कंपटीशन है, बहुत ही ज्यादा थकाव है। और इस ब्लड सक्सेशन रिचुअल में हेड फैमिली में से 3 बच्चे आएंगे और 6 लोग ब्रांच फैमिलीज में से आएंगे। 5 हेड फैमिलीज के 3 में से एक पहली पत्नी का बेटा होगा और 2 एक रखेल का जुड़वा होगा। और हाई अथॉरिटीज ब्रांच फैमिली से 2 को छोड़ के बाकी जो होंगे वो लूजर होंगे। ये कहते वो ट्रेनिंग करने लगता है और मनीमन कहता है तो चलो देखते हैं ये कैसा होगा। मुझे तो लगता है कि वेरमाउथ के डिसेंडेंट काफी ज्यादा ग्रेट होंगे। और इसके साथ ये दिन बीत जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वेरमाउथ ब्लड सक्सेशन रिचुअल में जाने लगता है। मनीमन कह रहा होता है जब मैं पास्ट लाइफ में हैमल था मैं सोचता था कि मैं एक जीनियस था। जब मैं बच्चा था तब मुझे नई चीजें सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई और मैं दूसरों के कंपैरिजन में सुधार करने में काफी ज्यादा तेज था। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैमल यानी कि यूजिन वेरमाउथ से कह रहा होता है तुमने क्या कहा कमीने, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोल रहे। तो वेरमाउथ कहता है मैंने कहा कि ये शर्म की बात है, अगर तुम थोड़ा और ट्राई करो तो तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। हैमल कहता है अरे क्या तुम देख नहीं सकते हो, मैं अभी अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी जितना पॉसिबल हो सके उतना करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ये क्यों कह रहे हो। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम जीनियस हो तो सभी तुम्हारी तरह जीनियस होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूजिन कहता है मैं जीनियस नहीं था, मेरे अलावा और कोई था जो कि सच में जीनियस था। मैजिक और स्वॉर्ड दोनों में ही वो स्किल था। उसका निकनेम गॉड ऑफ वॉर था और उसने सब कुछ में मास्टरी कर रखी थी। वेरमाउथ द ग्रेट वो अपनी होमलैंड किंगडम में ड्यूक हुआ करता था और फिर वो अपनी पोजीशन से रिटायर हो गया और अंत तक उसे एक वॉरियर के रूप में माना गया। उसी के साथ दूसरे कमीने सैनिया द बाइस, उस छोटी लड़की ने मैच किंगडम एरोथ में अब तक सबसे छोटी लड़की के रूप में मैजिक टावर मास्टर का पोजीशन पा लिया था। उसी के साथ एनाइस द फेथफुल जो सड़े हुए अंदरूनी भाग वाली वुमेन को हॉली सेट का यूरस में से एक सेंट कहा जाता था और उसकी टीचिंग का स्क्रिप्चर अभी भी मौजूद है। उसी के साथ मोरोन द ब्रेव वो तो अनबिलीवेबल था, लेकिन उस पागल इंसान ने एक किंगडम को स्टैब्लिश कर दिया था और इसलिए मरने तक हर किसी ने एक अच्छा लाइफ जिया। लेकिन क्यों वो डीमन किंग अभी भी जिंदा है। वेरमाउथ ने तो वादा किया था कि वो उस डीमन किंग को मार डालेगा, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया। वो कमीना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जहाँ मेरी मौत हुई वहाँ पे डीमन किंग का इनकार्पोरेशन कैसल था। मेरी मौत के बाद इनकार्पोरेशन के डीमन किंग के साथ वेरमाउथ ने एक वादा किया था और उस प्रॉमिस की वजह से डीमन किंग के साथ वॉर खत्म हो चुकी थी और इस दुनिया को शांति मिली और वो शांति 300 साल बाद आज तक भी है। तभी उसके सामने एक आदमी से कह रहा होता है आप घबराए हुए है ना, अगर आप पहले से घबराए हुए हैं तो आपको पैट्रियार्च में हार्ड टाइम बिताना होगा मिस्टर यूजिन। तो यूजिन उसे कह रहा होता तुम्हारे सलाह के लिए थैंक यू लॉर्ड गॉर्डन। इसी के साथ यूजिन अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाता है जहाँ पे गॉर्डन उससे कह रहा होता है तुम्हें अभी उतरने के लिए तैयार होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये अभी भी पैट्रियर्च की हवेली तक एक लंबा रास्ता है, हम तुम्हें सीधे वहाँ पे ही छोड़ देंगे। उसकी बात सुनते हुए यूजिन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है अगर ये इतना ही बड़ा है तो क्या ये अनकंफर्टेबल नहीं होगा। तो वो बंदा कहता है आसपास कई सारे वार गेट्स है तो इसके लिए ये बिल्कुल ठीक है। सुनते हुए यूजिन मनीमन कहता है तो फिर मैं इस गाड़ी में क्यों हूँ, मुझे तो इससे उतर जाना चाहिए। और इसी के साथ वो उसी किंगडम में पहुंच जाता है जहाँ जाते हुए वो मनीमन कह रहा होता है एक वेलकम सेरेमनी। मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई वेलकम सेरेमनी होगी और वो अंदर जाने लगता है और एक झंडे को देखते हुए मनीमन कहता है लियोनहार्ड की वेरमाउथ सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी बाई छाती पर लायन क्रिस्ट रखने की इजाजत है जो कि डायरेक्ट लायनहार्ड की ब्लड लाइन वाले हैं। और वो गार्डन से कह रहा होता है क्या यहाँ पे कोई रिलेटिव आया है। तो गार्डन उससे कहता है ऐसा लगता है कि लॉर्ड यूजिन तुम सबसे पहले हो, तो चलो मुझे तुम्हें गेस्ट हाउस ले जाने की इजाजत दो। और इसी के साथ वो यूजिन को गेस्ट हाउस छोड़ देता है जहाँ पे एक मेड यूजिन से कह रही होती है मेरा नाम नीना है, लॉर्ड यूजिन जब आप यहाँ पे हमारे साथ रहेंगे तो मैं आपकी सारी जरूरतों को पूरी करूंगी। और ये कहते
ही वो उसे घंटी देती है और कहती है अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो प्लीज इसे बजा देना। ये देखते हुए यूजिन मनी मन कह रहा होता है काम से कम उन्होंने मुझे एक नौकरानी तो दी है, ये फिर भी ठीक है। और वो उससे कह रहा होता है वैसे तुम काफी छोटी दिखती हो, तुम्हारी उम्र कितनी है? नीना कह रही होती है मैं 16 ईयर की हूँ और मैंने अभी ट्रेनिंग पीरियड को फिनिश किया है। यूजिन मनी मन कह रहा होता है तो उन्होंने मेरे लिए एक नौकर साइन किया है जिसने अभी ट्रेनिंग को पूरी की है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वेंट कोई गड़बड़ ना कर दे, लेकिन जिसने भी ये सोचा था वो जरूर मुझे परेशान करने के बारे में सोच रहा है। वो नीना से कह रहा होता है क्या तुम जानते हो कि दूसरे फैमिलीज के मेंबर्स कब आने वाले हैं? तो नीना कहती है वो अगले 4 दिन के भीतर आ जाएंगे। तो यूजिन उठते हुए कह रहा होता है ठीक है चलो मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाओ। नीना ये सुनते हुए हैरान होती है और कहती है क्या आपने ये क्या कहा? सीन चेंज होता है, हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का उसके साथ इसे कह रहा होता है उन्होंने उसका नाम क्या बताया था। तो वहाँ पे एक लड़की वो कह रही होती है यूजिन उसकी उम्र हमारी जैसी है। तो वो लड़का कहता है मैंने सुना है कि वो एम्पायर के वेस्ट एंड में एक स्मॉल कंट्री से आया है, मुझे पता है कि वो बच्चा काफी ज्यादा कमजोर होने वाला है, मुझे ये तक लगता है कि उसे शायद से लकड़ी की तलवार भी चलानी नहीं आती होगी। और वो जिस गाड़ी में आया है उसे देख के लगता है कि वो जरूर गाय भैंसों का एक बेकार सा बैलगाड़ी होगा। यहाँ तक कि भले ही वो हमारे रिलेटिव क्यों ना हो, फिर भी मुझे यकीन है कि अगर वो हमारे मेहनत प्रॉपर्टी को डैमेज करे या फिर कुछ भी करे तो उसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तभी वो लड़की कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तो चलो उसे देखते हैं। वो लड़का कहता है हम उसे डांटेंगे नहीं बल्कि उसे वार्निंग देने जा रहे हैं। तो चलो सेल आगे बढ़ते हैं और वो दोनों बढ़ने लगते हैं। तभी उन दोनों को एक लड़का चुपके से देख रहा होता है। तभी अचानक से सेल उसकी तरफ देखती है। ये देखते ही वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर से अपने पर्दे को लगाते हुए अपने कमरे में छुप जाता है। दूसरी तरफ हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजिन बहुत ही मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसी के साथ वो मनी मन कहता है हालांकि हेमल के रूप में मैं अपने पिछले लाइफ में अपने ट्रेनिंग में इतना ज्यादा आलसी नहीं था, तो इसलिए अब मुझे इस नई बॉडी को बहुत ही तेजी से ट्रेन करने की जरूरत है। हालांकि मैं अपनी बॉडी पर कितना भी ज्यादा दबाव क्यों न डालूं, मैं कभी बीमार नहीं पड़ा और ज्यादातर चोटें कम समय में ही ठीक होगी। और ये शायद बर्माद के ब्लड की वजह से है जो कि मेरी इमेजिनेशन से भी बड़े हैं। और ये कहते वो काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसकी ट्रेनिंग स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है क्योंकि देखती नानी काफी ज्यादा रन होती है। वो कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, सच में ये अपने आर्म में उस स्पीयर को लेते हुए काफी तेजी से ट्रेनिंग कर रहा है। तभी वहाँ पे वो दोनों बच्चे आ जाते हैं। वो लड़का कह रहा होता है अब ये क्या कर रहा है? ये देखते ही वो मेड यानी कि नानी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है लॉर्ड सियान मैडम सिल आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो सियान कह रहा होता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आखिर ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है? तो यूजिन कहता है क्या तुम बता नहीं सकते कि मैं यहाँ पे अपने स्पेयर के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुम तो इडियट हो। ये देखते सियल सियान से कह रही है ब्रदर ये देहाती बच्चा तुम्हें बेवकूफ कह रहा है, क्या तुम कुछ करोगे नहीं? और सियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है उसकी ये मजाल जो कि उसने मुझसे ये कहा अब वो मरने वाला है। वो यूजिन से कह रहा होता है अभी मुझसे माफी मांगो। तो यूजिन उससे कहता है ठीक है मुझे माफ कर दो। ये देखती सियान काफी हैरान होता है और उससे कहता है क्या इस तरह नहीं, तुम सिंसियरली नहीं थे, तुम्हें झुकना होगा, तुम ईमानदारी के साथ। तो यूजन कहता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी उम्र में तो मेरी जैसी है, तुम मुझसे ऐसा कैसे कर सकते हो? और अगर हम लोग दोस्त हैं तो हमें झुकने की क्या जरूरत है? तो सियान कह रहा होता है क्या तुम्हारे सोचने की हिम्मत कैसी हुई कि हम दोस्त हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा नाम लायन हार्ट है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक जैसे हैं। सियल उसे कह रही होती ब्रदर वो गाड़ी उसके बारे में बात करो। तो सियान कहता है ओ हाँ तुम जिस गाड़ी में आए थे उसे साफ करो, उससे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है, तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। तो ये सुनते हुए यूजन कह रहा होता है नीना तुम मेरी पर्सनल नौकर हो है ना? नीना कह रही होती है लॉर्ड हाँ मैं आपकी पर्सनल नौकर हूँ। यूजन उससे कहता है तो फिर ठीक है जाओ और उस गाड़ी को साफ करो जिसमें मैं आया था। ये देखते हुए नीना काफी ज्यादा घबराती है और कहती है कि क्या आप ये क्या कह रहे हैं? तभी सियान काफी गुस्से से यूजन से कहता है मैंने तुमसे कहा कि उसे साफ करो, जब मैंने तुम्हें स्पेशली ऑर्डर दिया था तो तुम्हें अपने नौकर को साफ करने के लिए कहने की क्या जरूरत थी? क्या तुम मेरे ऑर्डर का डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? मैं सियान लियोनहार्ट हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो यूजन कहता है हाँ मैं भी यूजन लियोनहार्ट हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सियल कहती है हाँ मैं सियल लियोनहार्ट हूँ। लेकिन दूसरी तरफ सियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से पेश आना इसका कोई भी मतलब नहीं है, तुमने मेरे ऑर्डर को अनदेखा किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते वो उस लकड़ी का तलवार को उठाता है और काफी तेजी से चिल्लाते हुए उससे कहता है तुमने मेरा डिसरिस्पेक्ट किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। तो सियान की बातें सुनते हुए यूजन कह रहा होता है अरे मेरे दोस्त तुम्हें डुअल वर्ड का यूज इतनी आसानी से नहीं करना चाहिए, तुम तो मेरे दोस्त हो है ना, और क्या तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते? तो सियान उससे कह रहा होता है क्या तुम डर गए हो? लगता है तुम मेरे साथ डुअल करने से डर रहे हो है ना? अगर ऐसी बात है तो अपना सिर झुकाओ और मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो यूजन कहता है क्या मैं बिल्कुल भी तुमसे नहीं डरा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ कोई भी डुअल नहीं करना और ना ही मैं तुमसे माफी मांगूंगा। तो सियान गुस्सा होते हुए कह रहा होता है अगर तुम मुझसे माफी मांगना नहीं चाहते और तुम डुअल भी करना नहीं चाहते तो
तो क्या तुम यहाँ से भागने वाले हो? मुझे लगता है कि तुमने अपने मॉम डैड से कुछ भी नहीं सीखा, तुम तो एक बेकार से इंसान हो। ये सुनते यूजिन अपने वेट को नीचे फेंकने लगता है। ये देखते सियान कहता है कि क्या ये क्या है? तो यूजिन कहता है तुमने तो कहा है कि तुम डुअल करना चाहते हो, तो फिर ठीक है, मैं अपने टावल को फेंक रहा हूँ। और उसके जो टावल होते हैं वो काफी ज्यादा भारी होते हैं, जिससे कि मिट्टियाँ दबने लगती है। ये देखते सियान मन ही मन कहता है ये कमीना क्या ये इतनी भारी चीजों को लेकर ट्रेनिंग कर रहा था? मुझे लगा कि ये कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया है, लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा भारी है। लेकिन मैं वो हूँ जिसने उसे डुओ के लिए चैलेंज किया है। अगर मैं पीछे हटा तो सीएल पूरी जिंदगी मेरा मजाक उड़ाएगी, तो मुझे अपना ऑनर पाने के लिए उसे पनिशमेंट देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कहते वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है यूजिन लियोनार्ड मैं तुम्हें डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ। तो यूजिन अपने स्पीयर का वेट फेंकते हुए कह रहा होता है तो ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। इसी के साथ वो काफी तेजी से उसके पेट पर हिट करता है, इसकी वजह से सियान काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। यूजिन कहता है मैं जीत गया। ये सब देखते हुए सीएल काफी तेजी से सियान के पास जाती है और उसे कहती है ब्रदर क्या तुम ठीक हो? तभी सियान उल्टी करने लगता है। ये सब देखते हुए सीएल यूजिन से कह रही होती है तुम कितने ज्यादा कायर हो, ये डुअल ऑनरेबल नहीं थी, तुमने ईमानदारी नहीं दिखाई। तो यूजिन कहता है क्या इसमें कायरती वाली बात क्या है? टावल फेंकते ही डुअल शुरू हो जाती है। अपने गार्ड को नीचे दिखाना ये उसकी गलती थी, मेरी नहीं। तो सीएल कहती है ये सच है, लेकिन तुमने अपनी माना को ट्रेन किया है ना? तो यूजिन कहता है ये तुम क्या कह रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ब्लड सक्सेशन रिचुअल से पहले मैं अपनी माना को ट्रेन नहीं कर सकता, मुझे इसकी इजाजत नहीं है। सीएल कहती है तुम झूठे हो, ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि तुम अपने माना को ट्रेन किए बिना इतनी भारी चीज को घुमा सको, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और उसके साथ अभी तुम्हारा ये हमला ये इतना ज्यादा तेज था कि अगर मेरे भाई ने अपने गार्ड को नीचे नहीं किया होता तो शायद वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता। तो यूजिन कहता है ओह तो मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखें ये बस डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये अच्छा काम भी करती है। ये सुनते हुए सीएल कहती है तुम्हारा मुंह बहुत ही ज्यादा खराब है, तुम इसे बंद ही रखो। यूजिन से कहता है ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई बिना किसी लड़ाई के पीटा गया है, जैसे मेरा हमला उस तक पहुंचा वो नुकसान को कम करने के लिए एक कदम पीछे हट गया। ये अमेजिंग था क्योंकि प्रोबेबली उसके पास कोई रियल लाइफ की एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसकी वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई। और यूजिन मन ही मन कहता है अगर फ्यूचर में मैं उसके ग्रोथ के बारे में सोचूं तो उसमें पोटेंशियल है, लेकिन वो वर्मोथ के डिसेंडेंट बनने के लिए उतना ज्यादा स्ट्रांग होने के करीब नहीं है। तभी सियान उठते हुए कह रहा होता है क्या तुम मेरे पास आने की हिम्मत कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम कायर कहिए। तो यूजिन उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम लोग सच में जुड़वा हो और तुमने भी बिल्कुल वही बात कही है। इसी के साथ वो उसके पास आता है और उससे कहता है अगर तुम लायनहार्ट परिवार के ऑनरेबल और डायरेक्ट डिसेंडेंट हो तो तुम किसी भी डुअल से हार जाते हो, तो तुम्हें अपने हार को ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसे डिक्लाइन करना चाहिए। शायद मुझे थोड़ा रुकना चाहिए था, मैंने सीधी लाइन में किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि कह रहा होता है यंग मास्टर तुम्हें क्या हो गया है? देखते यूजिन मन ही मन कहता है उसके सीने में कोई भी लाया नहीं है, ऐसा लगता है कि ये इस फैमिली का नाइट होगा। इसे देख लगता है कि ये काफी स्किल्ड है। तो सियान कहता है हैजर मैं जैसे कद्दू से हार गया, मैंने उसे डुअल के लिए चैलेंज किया था और मैं हार गया। ये कहते वो रो रहा होता है। सुनते हैजर मन ही मन कहता है क्या एक डुअल? और वो यूजिन से कहता है अपने आप को लेट से इंट्रोड्यूस करने के लिए माफी चाहता हूँ, मेरा नाम हैजर है और मैं यंग मास्टर सियान को ट्रेन करने वाला इंस्ट्रक्टर हूँ। तो यूजिन कहता है मेरा नाम यूजिन लियोनार्ड है और मैं गीडोल से हूँ। तो हैजर कहता है गीडोल ये तो वही जगह है जहाँ पे मिस्टर जेहार्ड की फैमिली है। तो यूजिन कहता है हाँ वो मेरे पिता है। तो हैजर कहता है अब बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ? यूजिन कहता है सियांग मेरे साथ फाइट करने के लिए आया और उसने मेरे डैड को इंसल्ट किया। तो सियान कहता नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। यूजिन कहता है उन्होंने कहा है कि मैंने अपने डैड से कुछ भी नहीं सीखा और उसने मुझसे कहा कि मैं कायर हूँ। सियान ने ना बस मेरा इंसल्ट किया बल्कि मेरे फादर का भी इंसल्ट किया। तो हैजर सर क्या ये मेरे डुअल एक्सेप्ट करने के लिए काफी नहीं था? मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। तो हैजर कहता है ठीक है ये रीजनेबल था। इसी के साथ वो सियान को लेते हुए जाने लगता है और कहता है यंग मास्टर चलो चलते हैं, पहले तुम्हारी चोटों का इलाज करते हैं। इसी के साथ वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यूजिन खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पे नीना आती है जो कि देखती यूजिन उसे कहता है नीना तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? तो नीना उसे कहती है हाँ यंग मास्टर डेकॉन, हैंसन और जूल्स कल दोपहर तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसी के साथ यंग मास्टर गॉर्गिस और डेसिरा कल शाम तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यूजिन मन ही मन कहता है वो लोग तो मेरे एक्सपेक्टेशन से पहले आ रहे हैं। उसी के साथ ब्लड सक्सेशन रिचुअल ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ वो खाना खाने के बाद आगे बढ़ता है और मन ही मन कहता है वेरमॉथ मैं तुम्हारे डिसेंडेंट को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे आशा है कि तुम इसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे वंशज में से एक बनना चाहता था, बल्कि ये महज एक डैम्ड रीइंकार्नेशन है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। सीन चेंज होता है, हम सियान
की मॉम को देखते हैं जो कि उससे कह रहे होते हैं, तो मेरे बच्चे सियान, तो तुमने एक ब्रांच फैमिली के बच्चे से एक ड्यूल के लिए रिक्वेस्ट किया था और तुम हार गए। एंड ये लेडी मेन हाउस की सेकंड वाइफ एनिसिला होती है। वो अपने बेटे को पास बुलाती है और काफी जोरों से उस पंखे से उसे हिट करती है और कहती है, तो तुम बस एक ही स्ट्राइक में हार गए थे। तो सियान कहता है, मॉम इसे दर्द हो रहा है। तो एनिसिला कहती है, बस यही पड़ी खड़े रहो। और वो हैजर से कहती है, हैजर क्या उस बच्चे ने सचमुच माना के साथ ट्रेनिंग नहीं लिया? तो हैजर कहता है, वास्तव में वो सर जिहाद का बेटा था। सर यूजिन की बॉडी में कोई भी माना नहीं है। एनिसिला कह रही होती है, सीएल तुम बताओ तुम्हारा भाई कैसे हार गया? सीएल कहती है, जैसे ये ड्यूल शुरू हुआ था यूजिन ने तुरंत अपने स्पीयर से उस पर हमला कर दिया था। भाई काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन यूजिन बहुत ही ज्यादा तेज था जिसकी वजह से वो हार गया। तो एनिसिला कहती है, तो ये ड्यूल ऐसा था, एक हमले से ही वो जीत गया और सियान हार गया। सियान कहता है, मॉम। तभी एनिसिला उसे काफी जोर से थप्पड़ मारती है और चिल्लाते उससे कह रही होती है, उन सभी नीचों के सामने तुमने ड्यूल का रिक्वेस्ट किया और तुम हार गए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुम इस इंसान से हार गए जिसमें माना की कमी है। जल्दी तुम्हारे फादर ब्लड सक्सेशन रिचुअल के लिए वापस आएंगे। आखिर मैं उन्हें किस मुंह से स्वागत करूंगी? और उसके साथ वो बिच थियोनिस, वो मेरा किस तरीके से मजाक उड़ाएगी? तो सियान कहता है, मॉम मुझे माफ करो। एनिसिला कहती है, हैजर अगर ऐसा मैं कर सकती तो मैं उसे मार डालती, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड का पसंदीदा नाइट हो। सियान को एक और बार ट्रेन करो ताकि वो फिर कभी मुझे इस तरह नीचा ना दिखाए। तो जाओ इसे बाहर ले जाओ। हैजर उसे बाहर ले जाता है। तभी एनिलिसा सियल से कह रही होती है, सियल उस बच्चे का नाम यूजिन था है ना, जाओ और उससे दोस्ती करो। तो सियल कहती है, लेकिन क्यों? एनिलिसा कहती है, क्योंकि अभी वो एक बच्चा है जो कि तुम्हारे भाई के खिलाफ जीतने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो मनमन कहती है, हालांकि अगर मैं अपनी बात कर पाती तो मैं उस लड़के को मार डालती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सारा शक मुझ पे आएगा। अगर लियोनार्ड फैमिली के साथ झगड़ा शुरू हो जाए तो गार्डियंस के फैमिलीज लॉ बन जाएंगे, तो मुझे इससे बचना होगा। वो उससे कहती है, इसलिए उससे दोस्ती करो क्योंकि ये सबसे अच्छा है। तो सियल कहती है, मॉम मैं समझ गई, मैं भी इसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती हूँ, मैं यूजिन से दोस्ती करूंगी। और अगले दिन ब्रास फैमिली के 3 लड़के मेन हाउस में पहुँचते हैं, जिनमें से डीकन जो कि 11 साल का होता है, दूसरा हंस जो कि 14 साल का होता है और तीसरा जूल्स जो कि 10 साल का होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि सुबह सुबह यूजिन ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उसके सामने नीना आती है और उससे कहती है, सर यूजिन वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए यूजिन कह रहा होता है, उन्हें तो रात में पहुँचना चाहिए था, वो लोग तो काफी जल्दी आ गए। नीना कहती है, हाँ लेकिन पैट्रियार्च भी आ चुके हैं। ये सुनते हुए यूजिन कहता है, क्या लियोनार्ड का पैट्रियार्च? नीना कहती है, तुम्हें जल्दी उनका स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। रुको मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आती हूँ, जल्दी अपने कपड़े को चेंज कर लो। तो यूजिन कहता, तो ठीक है मैं अकेला लेट जाऊंगा और मैं इसी तरह पसीने से लथपथ उसका ग्रेट करने के लिए जाऊंगा। तो चलो चलते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी गेट में पैट्रियार्च का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। यूजिन सभी को देख रहा होता है, जहाँ एनिलिसा जो कि सियल और सियान की मदर और पैट्रियार्च की सेकंड वाइफ होती है। उसी के साथ वो थियोनिस को देखता है जो कि पैट्रियार्च की फर्स्ट वाइफ होती है। उसी के साथ उसका जो बेटा होता है वो मेन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा और सक्सेशन का फर्स्ट लाइन लॉर्ड लियोनार्ड है। हम देखते हैं वहाँ पे पैट्रियार्च आ जाते हैं जिनका नाम गिलार्ड लियोनार्ड होता है और उसी के साथ उनके पीछे उनका छोटा भाई योन भी आ रहा होता है। तभी गिलार्ड नीचे उतरता है और अपने बड़े बेटे को देखते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड तुम सच में काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, क्या तुम्हारे मैच की स्किल ग्रो हुई है? तो लॉर्ड कहता है, मैं फादर की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तभी गिलार्ड सियान और सियल को देखता है जो कि देखते ही वो कह रहा होता है, तो ये तुम दोनों हो, मैं तो लगभग तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम सच में काफी तेजी से बड़े हो चुके हो। इसी के साथ वो गिलफोर्ड को देखता है और कह रहा होता है, गिलफोर्ड मैंने सुना है कि तुम्हारा एक बेटा हुआ है, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं सेलिब्रेशन के लिए टाइम पर नहीं आ पाया। तो गिलफोर्ड कहता है, ब्रदर इसके लिए ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो अपने सामने ब्रांच फैमिली के बच्चे को देखता है जो कि देखते वो कहता है, क्या ये सभी ब्रांच फैमिली के चिल्ड्रन है? तो चलो एक साथ खाना खाते हैं और ब्लड सक्सेशन रिचुअल के बारे में एक साथ बात करते हैं। इसी के साथ वो सभी डिनर करने लगते हैं, जहाँ पे हमें बाकी 2 बच्चे को दिखाया जाता है, जिसमें से गार्गिस और दूसरा डेसिरिया होती है। उन्हें देखते हुए यूजिन मनीमन कहता है कि वही लोग हैं जो कि पैट्रियार्च के साथ वार्प गेट से होकर आए थे और ब्लड सक्सेशन रिचुअल में शामिल हुए हैं। ये दोनों लोग लियोनार्ड ब्रांच फैमिली के ज्यादा प्रेस्टिजियस इंडिविजुअल्स है। तभी वो और एक पर्सन को देखता है, जिसे देखते ही वो मनीमन कहता है, अब ये कौन है? मैंने सोचा था कि वो पैट्रियार्च और ब्लड सक्सेशन रिचुअल में भाग लेने वाला एक बच्चा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है? तभी सियल उसे देखते हुए कह रही होती है, फादर ये गेस्ट कौन है? तो गिलार्ड उसकी बात सुनते हुए कह रहा होता है, मैं सच में तुम्हें देर रात में से मिलवाने वाला था, लेकिन तभी वो बंदा उठते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, तुम सभी से मिलकर काफी अच्छा लगा। मेरा नाम रोबिरियन है और मैं एरोथ के रेड टावर में से हूँ। जो कि सुनते सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, रोबिरियन। तभी लॉर्ड हैरान होते हुए कह रहा होता है, रेड मैजिक टावर मास्टर क्या ये आप है? ये सुनते यूजिन काफी ज्यादा हैरान होता है। तो उसे देखते हुए रोबिरियन कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो यूजिन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो मनीमन कहता है, अगर वो मैजिक टावर हेड मास्टर है तो वो केन्या के डिसेबल
के डिसेबल होनी चाहिए। हालांकि अगर मैं एक्यूरेट होता हूँ तो सैनिया के डिसेबल है। 300 साल पहले सैनिया एरोथ के हिस्ट्री में सबसे कम उम्र में ग्रीन मैजिक टावर मास्टर के पद तक पहुंची थी। उसने न केवल सभी कॉमन मैजिशियन को हेल्प प्रोवाइड किया बल्कि उसने कई दूसरे मैजिक टावर के डिसेबल को भी सिखाने में मदद की। यहाँ तक कि उसने खुद मैजिक टावर मास्टर को भी सलाह दी थी। आज तक ग्रीन मैजिक टावर मास्टर और रेड मैजिक टावर मास्टर रोबेरियन अभी भी द वाइस सैनिया को ग्रेट मास्टर मानते हैं। और ये सोचने के लिए कि मुझे अपने पुराने साथी से रिलेटेड कोई मिल जाएगा, ये काफी अच्छी बात है। तो उसे देखते हुए गिलार्ड कहता है, तो तुम्हारा नाम यूजिन है, मैंने सही कहा है ना? मैंने थियोनी से तुम्हारे बारे में सुना था। क्या मेरे बेटे ने तुम्हें और तुम्हारे मॉम डैड को इंसल्ट किया है? ये सब सुनते हुए सियान डरने लगता है। यूजिन कहता है, हाँ, हालांकि मेरा उसके खिलाफ कोई भी गलत इरादा नहीं था। गिलार्ड कहता है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने इसके खिलाफ ड्यूल में जीते थे? तो यूजिन कहता है, चाहे मैं ड्यूल में जीतूं या फिर हारूं, तब एक ही जैसा रहेगा, लेकिन अगर मैं अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने में अनेबल रहूं तो ये फैक्ट एक्सेप्ट करना ये मेरा कर्तव्य है। ये सुनते गिलार्ड कहता है, तुम मेरे बेटे से बेहतर हो। वो सियान से कहता है, मैं तुम्हारी हार से शर्मिंदा नहीं हूँ, हालांकि मुझे इस बात पर शर्म आती है कि तुम चिंतित हो कि तुमने मुझे शर्मिंदा किया है और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये सुनते सियान काफी घबराने लगता है। वो उससे कहता है, ये एक डुएल था जो कि तुम्हारी इच्छा से ही शुरू हुआ था, हालांकि यूजिन से डुएल हारने के बाद तुमने अभी भी उससे माफी नहीं मांगी। तो सियान कहता है, लेकिन तभी गिलार्ड कहता है, सियान तुम एक शेर दिल हो, ग्रेट वेयरमाउथ तुम्हारे पूर्वज है। अगर तुम सच में उसकी ब्लड लाइन का एक हिस्सा हो तो तुम्हें न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए। ये सुनते ही सियान यूजिन से माफी मांगता है। तो उसे इस तरह कहते हुए देख यूजिन मन में कहता है, मैं ये कह सकता हूँ कि तुम खुद को माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे हो बच्चे। तभी गिलार्ड कहता है, यूजिन तुम्हारा डैड जियाड है ना? मुझे खेद है लेकिन मैं तुम्हारे डैड को नहीं जानता। तो यूजिन कहता है, ऑफ कोर्स, मैंने सोचा कि जब हम ऐसे रूरल एरिया में रहते हैं तो हमारे बारे में जानना ये काफी ज्यादा अजीब होगा। तो गिलार्ड कहता है, क्या तुम्हारे ये स्किल तुम्हारे फादर की टीचिंग से आया है? तो यूजिन कहता है, हालांकि उन्होंने मुझे बेसिक चीज सिखाई है लेकिन उसके बाद मैंने खुद ही ट्रेनिंग लिया है। ये देखते हुए डेसिया हैरान होते हुए मन कहती है, उसने बिना किसी टीचर के खुद ही ट्रेनिंग लिया। तो गॉर्गिस कहता है, इसी के साथ वो सियान को हराने में कामयाब रहा, वो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी गिलार्ड यूजिन से कहता है, ऐसा लगता है कि ये ब्लड सक्सेशन रिचुअल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ सारी मैट खाना लेके पहुंच जाती है। गिलार्ड कह रहा होता है, मुझे यकीन नहीं है कि ये खाना तुम्हारे उम्मीद के मुताबिक होगा या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जरूर भूखे होगे, तो चलो खाओ और आगे बढ़ो। इसी के साथ डिनर करने के बाद गिलगार्ड कहता है, जैसा मैंने पहले ही बताया था, जिस वजह से मैंने ये डिनर करने का डिसाइड किया था वो ब्लड सक्सेशन रिचुअल के बारे में सबको बताना था। हालांकि पैट्रियाज के रूप में मुझे ये कहने से शर्म आ रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ब्लड सक्सेशन रिचुअल इसकी परंपरा बहुत ही ज्यादा भेदभाव पूर्ण है, मतलब कि इसमें काफी भेदभाव किया जाता है। ब्लड सक्सेशन रिचुअल मेन फैमिली के लिए एक परंपरा है। ब्राज फैमिली के बच्चों को रिचुअल शुरू होने तक असली वेपन के साथ ट्रेनिंग करने के लिए इजाजत नहीं है, ना ही माना का यूज करने का इजाजत है। और अगर ब्लड सक्सेशन रिचुअल के तहत ऐसा होता रहता है तो ब्राज फैमिली का कोई भी बच्चा मेन फैमिली के बच्चों को हरा नहीं सकता। और इस मैटर में मेरे 3 बच्चे इस रिचुअल में शामिल होंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं न केवल बच्चों की जांच करूं बल्कि लियोनार्ड फैमिली का नाम रखने वाले सभी बच्चों की एबिलिटी को जांच करूं। ब्लड सक्सेशन रिचुअल का वजह ये जांचना है कि ग्रेट वेयरमाउथ का सही सक्सेसर कौन होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान मेन फैमिली से हो या फिर ब्रांच फैमिली से। ये सुनते यूजिन मन में कहता है, वेयरमाउथ, ऐसा लगता है कि तुम्हारा डिसेंडेंट काफी ज्यादा दयालु है। तभी गिलार्ड कहता है, इसलिए मैंने इस ब्लड सक्सेशन रिचुअल के लिए मदद मांगने का फैसला किया। तभी रोबेरियन कहता है, हाँ, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। इसी के साथ वो अपनी मैजिक से एक होलोग्राम बनाता है और एक मैप दिखाते हुए कह रहा होता है, इस साल का ब्लड सक्सेशन रिचुअल मेरे बनाए गए भूल भुलैया पर होगा। हर कोई एक अलग गेट से एंटर करेगा और तुम्हें बस इस भूल भुलैया के बीच बॉस मास्टर को हराना होगा। बेशक तुम्हें जाल से भी बचना होगा और उन मास्टर को मारना होगा, तुम्हारे रास्ते में आएंगे। हालांकि जो कुछ भी अंदर होगा वो सिर्फ एक छलावा होगा जो कि मैंने जादू से बनाया है। भूल भुलैया में जो कुछ भी होता है वो रियल वर्ल्ड में नहीं होगा, बल्कि ये तुम्हारे दिमाग में होने लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल रियल जैसा रहेगा। जो कि देखते यूजिन मनीमन कहता है, उसने न केवल समनिंग मैजिक का यूज किया बल्कि उसने इल्यूजनरी मैजिक का यूज करके और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना दिया। तो मेरा मानना यह है कि मैजिक टावर मास्टर पोजीशन को कमाने के लिए तुम बिल्कुल कैपेबल हो। रोबेरॉन कहता है, और तुम में से 9 में से किसी एक ने बॉस को हरा दिया तो ये रिचुअल यहाँ पे खत्म हो जाएगा और सभी को उनके हिसाब से उनके पॉइंट दे दिए जाएंगे। तभी हैंस कहता है, अगर हम भूल से भागने में अनेबल रहे तो क्या होगा? रोबेरॉन कहता है, ऑफ कोर्स, अगर तुम बहुत ही ज्यादा डरे हुए होंगे तो तुम भूल भुलैया के एक इंट्रेंस पर रुक सकते हो, लेकिन तुम एक अच्छा स्कोर अर्न नहीं कर पाओगे। तभी यूजिन कहता है, अगर हमने बॉस मास्टर को हरा दिया तो हमें क्या मिलेगा? तो गिलार्ड कहता है, मैं तुम्हें मेन फैमिली के अंडरग्राउंड ट्रेजरी में से कोई भी चीज लेने की इजाजत दूंगा जो कि तुम चाहते हो। ये सुनते यूजिन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, वाह, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यूजिन आगे बढ़ने लगता है और मनीमन कहता है, शायद मैं इस ब्लड सक्सेशन रिचुअल को इजीली जीत जाऊंगा। मुझे लगता है कि
कि एक ही प्रॉब्लम ये होगी कि मुझे मेन फैमिली के ट्रीजर से क्या लेना होगा। कहते वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसके सामने गार्गिस और डेस्रिया आ जाते हैं। गार्गिस उससे कह रहा होता है क्या तुमने सचमुच सियान लियोनार्ड से फाइट की है? तो यूजिन कहता है हाँ बिल्कुल, और तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, तुम्हें यहाँ से जा रहा हूँ। सुनते गार्गिस काफी हैरान होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूजिन ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हुए ट्रेन करने लगता है। तभी वहाँ पे वो दोनों फिर से आते हैं। ये देखते हुए यूजिन मनी मन कहता है वो अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए हैं। तभी गार्गिस आगे बढ़ता है और उसके पास आते हुए अपने शर्ट को उतार देता है और अपनी बॉडी को पंप करता है। ये देखते हुए यूजिन मनी मन कहता है क्या ये पागल तो नहीं हो गया है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी गार्गिस उससे कहता है तुम इसे छू सकते हो। तो यूजिन कहता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं छूना। गार्गिस उससे कहता है हमारे फैमिली के पास मसल को बढ़ाने के लिए एक सीक्रेट पोशन है, एक पोशन जो कि ट्रेनिंग के बेस पर हमारे मसल के ग्रोथ स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। चाहे तुम्हारे बॉडी में माना हो या ना हो, इसके बावजूद भी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? ये सुनते हुए यूजिन उससे कहता है क्या तुम मेरे पास ये बेचने के लिए आए हो? बकवास है। गार्गिस उससे कहता है अरे इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये मेरी गारंटी है। तभी डेस्रिया आगे बढ़ते हुए कहती है अगर तुम उसे खाते हो तो चेंडर की परवाह किए बिना तुम्हारी दाढ़ी आ जाएगी। इससे मैंने सुना है कि तुम सियान से लड़े थे और तुमने अपने भाले का इस्तेमाल किया था, तो अब तुम लकड़ी के स्वॉर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? तो यूजिन उससे कहता है मैं स्वॉर्ड और स्पीयर दोनों का ही यूज करता हूँ। डेस्रिया कहती है क्या तुम ये कहने का कोशिश कर रहे हो कि तुम सभी वेपन का यूज कर सकते हो? ये कहते हैं वो अपने स्पीयर को उसकी तरफ फेंकती है, जिसे यूजिन बड़ी इजीली पकड़ लेता है। वो उससे कहती है तो ठीक है मैं स्पीयर में माहिर हूँ, तो चलो स्पीयर से फाइट करते हैं। यूजिन मनी मन कहता है वेल मुझे लगता है कि उससे निपटना उस ड्रग बेचने वाले आदमी के कंपैरिजन में तो आसान होगा, और मुझे इस बात से काफी ज्यादा दिलचस्पी है कि ब्रांच फैमिली के हाई रैंकिंग किड्स कितने ज्यादा मजबूत है। ये कहते वो कहता ठीक है चलो शुरू करते हैं। तभी वो गार्गिस को देखते हुए कह रहा होता है वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं यहाँ पे रेफरी हूँ, भले ही ये एक स्पीयर है, ये फाइट फेयर होनी चाहिए। उसे देखते हुए यूजिन मनी मन कहता है इसकी एक्शन बिल्कुल उस बेवकूफ की तरह लग रहा है, मोरॉन। क्या ये एक्चुअली उस मोरॉन का डिसेंडेंट है? तभी गार्गिस कहता है तो ठीक है तुम दोनों से स्टार्ट कर सकते हो। डेस्रिया कहती है मैं समझ गई हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। और वो उसे देखते हुए मनी मन कहती है वो स्वॉर्ड और स्पीयर दोनों का यूज करता है। क्या बकवास मजाक है, मैं ऐसे वो स्पीयर दिखाऊंगी जो कि आधे अधूरे माना से हासिल नहीं की जा सकती। इसी के साथ ये मैच शुरू होती है। वो काफी तेजी से यूजिन की तरफ आगे बढ़ती है और मनी मन कहती है जो पहला अटैक करता है वही जीतता है। तभी वो देखती है कि यूजिन अभी तक वही रुका हुआ होता है, जो कि देखते वो रुक जाती है और मनी मन कहती है उसके पास कोई भी ओपनिंग नहीं है, आखिर वो क्या सोच रहा है। तभी यूजिन उससे कहता है क्या तुम डर गए हो, चलो इसे चालू करो। ये सुनते हुए डेस्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ती है। तभी यूजिन उसके अटैक को इजीली काउंटर कर देता है, जो कि देखते डेस्रिया और एक अटैक करती है, लेकिन यूजिन उसे भी काउंटर कर लेता है। इसी के साथ डेस्रिया और भी ज्यादा अटैक करती है और कई सारे अटैक एक साथ करती है, लेकिन यूजिन उसे इजीली काउंटर कर रहा होता है। और मनी मन कहता है इस बात को ध्यान रखते हुए कि वो माना का यूज नहीं कर रही है, वो काफी अच्छी है और वो अभी भी यंग है, तो उसके पास ग्रो करने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अब उसका मेरे लिए कोई भी मुकाबला नहीं है। इसी के साथ वो काउंटर बैक करता है और उसे पीछे हटा देता है। वो कहता है तुमने मुझे अभी तक एक भी हिट नहीं किया, ये तो बकवास है। डेस्रिया काफी गुस्सा होती है और मनी मन कहती है तुम बिल्कुल भी चकमा दिए बिना मेरे सभी हमले को रोकने में काबिल हो, है ना? लेकिन तुम्हारा ये घमंड तुम्हें महंगा पड़ेगा। इसी के साथ वो और भी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन यूजिन उसे भी काउंटर कर लेता है और वो उसके हर एक बार को काउंटर करते जाता है। तभी डेस्रिया वहाँ से फ्लैंक करते हुए उसके पीछे जाती है और मनी मन कहती है वो शायद इसे डॉज नहीं कर सकता। इसी के साथ वो पीछे से अटैक करती है, लेकिन यूजिन उसके स्पीयर को अपने पैरों से दबा देता है और अपने स्पीयर से उसके चेहरे पर अटैक करता है, लेकिन वो हिट नहीं करता। ये देखते हुए गार्गिस कहता है यूजिन लियोनहार्ड जीत चुका है। और इसी के साथ कुछ समय बाद वो यूजिन के कमरे में जाता है और उसे कहता है यूजिन हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो यूजिन उठते हुए कह रहा होता है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो। गार्गिस उससे कहता है मैं तुम्हारा रिस्पॉन्स सुनना चाहता हूँ, तुम क्या कहोगे? यूजिन उससे कहता है तुम पहले फैमिली के हेड से ब्लड सक्सेशन रिचुअल के बारे में सुना था, हम सभी अलग अलग गेट में से एंटर करेंगे, तो हम एक साथ कैसे काम करेंगे? गार्गिस उससे कहता है भले ही हम सभी अलग अलग गेट में एंटर करेंगे, लेकिन हम एक साथ एक ही प्लेस में एंड करेंगे। भूलभुलैया के बीच में वो बॉस मास्टर है, उसी के साथ मेन फैमिली के जुड़वा बच्चे भी एक साथ काम करने का ट्राई करेंगे। तो यूजिन कहता है क्या तुम मुझे ये सजेशन दे रहे हो कि हम मिडल में बॉस मास्टर को हराने के लिए एक टीम बनाएंगे? गार्गिस कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। यूजिन कहता है हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे खुद कर सकता हूँ। ये सुनते डेस्रिया कहती है ये कितना ज्यादा एनोइंग है, तुम अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा फुल हो, लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग हो, फिर भी अगर तुम हमारी मदद करते हो तो हम बिना किसी शक के उस बॉस को हराने में कामयाब हो सकते हैं। यूजिन उससे कहता है तुम बॉस को हराने के लिए इतने ज्यादा बेताब क्यों हो? उसकी बात सुनते हुए वो कहती है ब्लड सक्सेशन रिचुअल में जहाँ डायरेक्ट और कोलैटरल लाइन दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ अब तक एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे कोलैटरल लाइन जीता हो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जीतने की पॉसिबिलिटीज है, मैं गार्गिस और तुम हो जो कि ये कर सकते हैं, और वैसे भी तुमने सियान को हरा दिया था, तो क्या तुम मेन फैमिली के खिलाफ जीतना नहीं चाहते? सीन चेंज होता है, हम एनिसिला को देखते हैं जो कि मनी मन कहती
है एरोथ के रेड मैजिक टावर के मास्टर, जो कि इस रिचुअल में इनवाइटेड किए गए हैं। शायद वो अपने स्टूडेंट के रूप में लोड को लेने के लिए यहाँ पे आई है। लोड जो वो छोटा था, यंग लॉर्ड को घूमने फिरने और एक्टिव रहने से ज्यादा पढ़ना पसंद था, क्योंकि वो मैजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसलिए उसने कई तरह के मैजिक को सीखा। अगर लॉर्ड मैजिक टावर के मास्टर के स्टूडेंट बन जाते हैं तो उसके पास घर छोड़ने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं होगा। इसके बीच सियान और सीएल में सिग्निफिकेंटली ग्रो होगा, जिसका मतलब यह है कि लॉर्ड मेन फैमिली का उत्तराधिकारी बनने से इनकार कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम बस ब्लड सक्सेशन रिचुअल की है। मेरे बच्चे हमेशा एक रखेल के बच्चे कहलाएंगे। हम केवल अपनी सिचुएशन को एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो सकते थे, क्योंकि मैंने इसे कभी नीचे नहीं आने दिया, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये सोचने के लिए कि वो एक मात्र कोलेटेड फैमिली के बच्चे से हार गया, ये काफी ज्यादा बेकार है। बल्कि मैं ये कभी नहीं चाहता कि यूजिन नाम का वो बच्चा सबसे तेजी से उस भूल भुलैया को पार कर ले। अगर यूजिन इतना ही ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरे मेन फैमिली को इंसल्ट कर सकता है, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरा है। बाद में 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन ब्लड सक्सेशन रिचुअल फाइनली शुरू हो चुका है, जहाँ रोबेरियन अपनी मैजिक का यूज करती है और उन सभी को बांट देती है। वो सभी लोगों से कह रही होती है, हम सबसे पहले इससे एक वेपन बनाएंगे। तो ठीक है, सभी लोग अपने माना को एक हथियार के बारे में सोचते हुए लाइट में डालने का ट्राई करो। तुम लोग ये कर सकते हो। तो सभी लोग ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सीएल एक स्वॉर्ड बना लेती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो उसे चलाने लगती है। रोबेरियन ये देखते हुए उसे कह रही होती है, अगर ये टूट जाए तो क्या होगा। वैसे भी ये स्वॉर्ड और भूल भुलैया दोनों ही जादू से बनाए गए हैं, तो जो स्वॉर्ड तुमने अभी अभी पकड़ रखी है वो अंदर नहीं टूटेगी मिस। तो सीएल कहती है, क्या मैं स्वॉर्ड की जगह जानवर जैसा कुछ बना सकती हूँ। रोबेरियन कहती है, अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो तुम एक डॉल या फिर एक गोलम बना सकते हो, लेकिन तुम किसी तरह का जिंदा चीजें नहीं बना सकते। तभी उनमें से और एक लड़का कहता है, हम कुछ ऐसा क्यों नहीं बना सकते जो कि जिंदा है। रोबेरियन उससे कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक ताबू का मैजिक है और दूसरे लाइफ को जन्म देना ये एक ब्यूटीफुल पावर है जिसे हम जी रहे हैं। इसलिए हम किसी ऐसी मैजिक का यूज नहीं कर सकते जिससे कि हम किसी जिंदा जानवर को बना पाए। तभी हम गार्गिस को देखते हैं, जो कि अपना एक स्वॉर्ड बना लेता है और कहता है, ये तो एक ग्रेट स्वॉर्ड है जो कि मेरे पास तब हुआ करती थी जब मैं अपने फैमिली में था। हालांकि उस समय एक रियल स्वॉर्ड था, लेकिन ये रियल नहीं है। तो ऐसे भी ये बिल्कुल अमेजिंग है, ये बिल्कुल पास्ट जैसा दिखता है। तो डेसिरा से कह रही होती है, ये तुमसे किसने पूछा है, तुम ये मत बताओ। और इसी के साथ वो भी अपने स्पीयर को बना लेती है। इसी के साथ सियान भी अपने स्वॉर्ड को बना लेता है। इस तरफ हम लोड को देखते हैं, जिसका स्वॉर्ड काफी ज्यादा कमजोर होता है। बाकी डीकन, हैंस, जूल्स तीनों ही अपना स्वॉर्ड बना लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूजिन अपना एक स्वॉर्ड और अपना एक शील्ड बना लेता है। ये देखती हुई सीएल उससे कहती है, अगर तुम मुझसे भूल भुलैया में मिले तो तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे। तो यूजिन गिलार्ड से कह रहा होता है, क्या हम लोग एक दूसरे से लड़ सकते हैं। तो गिलार्ड कहता है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कॉम्पिटिशन ब्लड सक्सेशन रिचुअल का एक पार्ट है, तो इसलिए तुम आपस में लड़ सकते हो। हालांकि इस रिचुअल के लिए एक अच्छा जजमेंट और कोऑपरेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे भी हम सब एक ही फैमिली से है, जिसका नाम लियोनार्ड है, तो शायद सभी को एक साथ काम करना चाहिए। दूसरी तरफ ये सब सुनते हुए सीएल कह रही होती है, क्या एक फैमिली, और वो काफी अजीब सी स्माइल देती है, जो कि देखते हुए यूजिन मनी मन कहता है, ये क्या कर रही है, ये काफी ज्यादा डरावनी है। तभी रोबेरियन सभी लोगों से कह रहा होता है, तो ठीक है, क्या तुम सभी ने अपना वेपन बना लिया है, अगर ऐसा ही है तो इसे लो और अपने गले पे लगाओ। और ये कहती है, उन सभी को एक नेकलेस देता है और कहता है, ये सारे नेकलेस तुम्हारे माना से जुड़े होंगे। अगर तुम भूल भुलैया में बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हो तो इस नेकलेस को एक्टिवेट कर लेना। जब ऐसा होगा तो मैं इसे खतरनाक सिचुएशन मानूंगी और खुद इसमें कदम रखूंगी। सब सुनते हुए यूजिन मनी मन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि यह किसी भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए हो सकता है। अभी रोबेरियन कह रही होती है, इसके अलावा अगर तुम लोग सच में नहीं सोचते कि तुम भूल भुलैया को साफ कर सकते हो तो इस नेकलेस पर टैप करना और मेरी मदद के लिए चिल्लाना। तुम बिना किसी खतरे के भूल भुलैया से बच निकलने में कामयाब हो सकते हो। ये कहते हैं वो उस डंजन के सामने आता है और सभी लोगों से कह रहा होता है, एक्सप्लेनेशन के लिए यह है, हर कोई इस केव में एंटर करेगा, वो भी एक साथ। तुम सभी एक ही गेट में एंटर करोगे, लेकिन जैसे तुम कदम अंदर रखोगे वैसे ही हर किसी का रास्ता अलग हो जाएगा। तो सभी लोग अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे सीएल यूजिन से कह रही होती है, गुड लक। सुनते यूजिन हैरान होता है और आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ वो एक अजीब जगह में आ जाता है। ये सब देखते हुए वो पहले की बातें याद करता है और मनी मन कहता है, मैंने अपनी पिछले लाइफ में बहुत सारे भूल भुलैया की एक्सप्लोरेशन की है, तो ये मेरे लिए इजी रहेगा। और ये कहते हुए वो ऊपर देखता और कहता है, लगता है छत को बंद कर दी गई है। इसके साथ वो दोनों दीवार को देखते हुए कह रहा होता है, दोनों तरफ की दीवारें जगह को काफी ज्यादा पतली बनाती है, लंबी दूरी तक मार करने वाले वेपन का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, तो इसलिए स्वॉर्ड और एक ढाल चुनना ये मेरे लिए काफी अच्छा हुआ। मैं इससे हर तरह की सिचुएशन से निपट सकता हूँ। मुझे शक था कि ये भूल भुलैया कोई चुनौती होगी, हालांकि क्योंकि ये बच्चों के लिए बनाया गया है तो ये मेरे लिए इजी है। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ जाता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि डिकॉन के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक करते हैं, जो कि देखते ही वो डरने लगता है और वो सारे के सारे मॉन्स्टर उस पर हावी होने लगते हैं। ये देखते ही वो नेकलेस को दबाते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पे रेबोरियन आ जाता है और उसे लेते हुए वापस चले जाता है। इसी के साथ हमें ब्लड सक्सेशन रिचुअल के शुरू होने के आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डीकन, हैंस और जूल्स तीनों ही फेल हो चुके हैं। तो उन्हें
देखते हुए गिलाड कह रहा होता है जाओ और आराम करो। उसी के साथ वो बाकी सभी को देखने लगते हैं, जहाँ गॉर्गिस काफी तेजी से जाते हुए उन सारे गॉब्लिन्स पर अटैक करता है, लेकिन तभी उसकी स्वाड उस दीवार में अटक जाती है। लेकिन वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक ही स्ट्राइक में उन तीनों गॉब्लिन को मार डालता है। तो गिलाड उसे देखते हुए कह रहा होता है गॉर्गिस उसकी हरकतें थोड़ी अजीब है, लेकिन वो उनसे निपटने में काफी अच्छा है। जब वो मॉन्स्टर का सामना करता है तो उसे उन्हें हराने में कोई भी कठिनाइयां नहीं होती है। इसी के साथ वो डेसिडा को देखते हैं जो कि आगे भाग रही होती है। तभी उसके सामने कुछ मॉन्स्टर अटैक करते हैं, लेकिन वो इजीली उन्हें मार रही होती है और मनी मन कहती है ब्लेड वाले हथियार से स्लाइम से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, मुझे सही समय में यहाँ से भागने की जरूरत है। ये कहते हैं वो वहाँ से भागने लगती है। तो गिलाड उसे देखते हुए कह रहा होता है डेसिडा बहुत ही ज्यादा क्विक और इंट्यूटिव है, वो राक्षसों का सामना करने के बजाय भूलभुलैया से बाहर निकलने को प्रायोरिटी देती है। इसके साथ वो सभी सियान को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है और मनीमन कहता है माँ ने ब्लड सक्सेशन रिचुअल से पहले हमारे लिए कई भूलभुलैया की नक्शा को पा लिया था। सियल और मैंने ठीक से जालों में ना फंसने के लिए मैप को पूरी तरीके से पढ़ लिया था और उसे याद कर लिया था, तो इसलिए मैं इसे इजीली पार कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वहाँ से पत्थर उठाते हुए आगे फेंकता है, यहाँ पे एक जाल होता है। इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। गिलाड कहता है सियान ये काफी ज्यादा केयरफुल है, लेकिन वो जाल से बचने के लिए उस सावधानी का यूज कर रहा है, इतना भी ज्यादा खराब भी नहीं है। और वो सियल को देखते हैं जो कि गॉब्लिन से लड़ रही होती है। यहाँ पे वो एक गॉब्लिन उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज करते हुए उसे मार डालती है और आगे बढ़ती है, जहाँ पे उसका जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। ये देखते वो कहती है ये रास्ता बंद हो चुका है, मैं पहले कांटेदार रास्ते से वापस आई हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। गिलाड उसे देखते हुए कह रहा होता है सियल समझदार और सोच में लालची है, लेकिन वो अभी भी बचकानी है। और इसी के साथ वो लॉर्ड को देखते हैं जिसके सामने एक गॉब्लिन होता है। ये देखते वो काफी खुश होता है और मनी मन कहता है ये तो ऑसम है, ये मॉन्स्टर पूरी तरीके से मैजिक से बना हुआ है। तभी वो गॉब्लिन उस पर अटैक करता है, लेकिन वो बहुत ही इजीली उसे काउंटर करते हुए उसे मार डालता है, जिसे मारने के बाद वो गॉब्लिन भस्म होकर हवा में उड़ जाता है। ये देखते हुए लॉर्ड काफी खुश होता है। तो रोबेरियन उसे देखते हुए कह रही होती है ऐसा लगता है कि लॉर्ड को मैजिक में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है। तो गिलाड उसकी बातें सुनते हुए कहता है जब से वो बच्चा था उसे हमेशा ऐसे ही मैजिक पसंद था, उसे इस कैपिटल की मेज प्रोफेसर ने मैजिक सिखाने के लिए इनवाइट भी किया था, लेकिन तब से उसने इसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। तो रोबेरियन कहती है क्या ऐसा क्यों? गिलाड कहता है क्योंकि उसने रियलिटी से हार मान ली है, उसने उसकी मॉम की वजह से पैट्रियार्च बनना डिसाइड किया है, क्योंकि जब सक्सेशन में कंपेटिंग होती है तो मैजिक डिसएडवांटेज में होता है। तो रोबेरियन कहता है ठीक है मैं समझ सकती हूँ, मैजिक को लेना एक डिफिकल्ट पाथ है। तो गिलाड कहता है लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लॉर्ड एक मेज पाथ को ले, अगर उसे अभी भी जादू का शौक है तो वो रेड मैजिक टावर मास्टर के लिए मैंटी पोजीशन को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो रोबेरियन उससे कहती है मैं तुम्हें इसका आंसर नहीं दे सकती, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ लॉर्ड गिलाड, लेकिन अगर मैं उसे अपना गुरु बनने के लायक नहीं समझती तो मैं उसे नहीं लूंगी। गिलाड उससे कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम पर कोई भी दबाव नहीं डाल रहा हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि वो अपना सब कुछ अपने सपनों में डाल दे। साथ ही लॉर्ड भले उसका पूर्वज वेरमाउथ है, लेकिन वो सैनिया के काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो रोबेरियन कहता है मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था, मैंने वेरमाउथ के बदले मैडम सैनिया की कहानी को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी है। जब भी उनके साथ ही खतरे में होते थे तो मैडम सैनिया हमेशा एक अमेजिंग सॉल्यूशन लेके आती थी। तो गिलाड कहता है जब मैं बच्चा था तो मैंने भी वो कहानी पढ़ी थी, सच कहो तो उस कहानी में मेरा पसंदीदा इंसान सर वेरमाउथ द ग्रेट और मैडम सैनिया नहीं था। तो उसकी बातें सुनते हुए रोबेरियन कहती है तो फिर बताओ वो कौन था? तो गिलाड वो कह ही नहीं जा रहा होता कि तभी अपने सामने देखते हुए कह रहा होता है उस यूजिन को देखो, और वो देखता है कि वो यूजिन उस बड़े से और से फाइट करने के लिए जाता है, जहाँ पे वो बड़ा सा गॉब्लिन उस पर अटैक करता है, लेकिन वो इसे इजीली डॉज कर लेता है और काफी तेजी से उस पर अटैक करता है। देखते ही दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। रोबेरियन कह रहा होता है आखिर ये बच्चा ये क्या है, ये ऐसा कैसे कर सकता है? गिलाड कहता है ये तो अमेजिंग है। इसी के साथ यूजिन काफी इजीली उस गॉब्लिन को हरा देता है। गिलाड ये देखते हुए कहता है क्या वो अमेजिंग नहीं है? हालांकि उसकी उम्र सिर्फ 13 है, मुझे शक है कि वो पहले भी एक ट्रोल से लड़ चुका है। केवल वो फ्रीज नहीं हुआ बल्कि वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ क्लियरली ट्रोल को मारने में कामयाब था। रोबेरियन कहती है ट्रोल्स मॉन्स्टर नहीं है जो कि लड़ना पसंद करते हैं, अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो प्रोबेबली जाल बिछाते हैं। और इसी के साथ ये ट्रोल काफी ज्यादा बड़ा था, इसे इतनी आसानी से मारना ये काफी ज्यादा अजीब है। तो गिलाड कहता है अभी भी एक बच्चा है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो सकती है? तो रोबेरियन कहता है तुम जानते हो कि इस तरह के बच्चे को हम क्या कहते हैं? उन्हें जीनियस कहा जाता है। सीन चेंज होता है, हम गैरेगिस को देखते हैं जो कि उस बड़े से ट्रोल से लड़ रहा होता है, जहाँ पे वो ट्रोल उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, वो उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है, लेकिन गार्गिस फिर भी खड़ा उठता है और काफी तेजी से उस पर अटैक करते हुए उसके पैरों को काट देता है और उसके ऊपर जाते हुए उसके सीने पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है, जिसकी वजह से वो मनी मन कहता है मैं यकीन नहीं कर सकता कि इसने मेरे बॉडी में इतने ज्यादा छेद कर दिया है, जिस वजह से मुझे गर्व है कि मैंने इसकी पसलियां तोड़ दी है। ये ट्रोल सच में काफी ज्यादा मजबूत है। ये कहते वो आगे बढ़ता और कहता है मैं हर तरह के जाल में फंस
फंस गया और यहाँ तक कि इस ट्रोल से भी लड़ा। क्योंकि मुझे इतना ज्यादा चोट लगी है तो मुझे शक है कि उनमें से बाकी लोग सेफ रहेंगे। और ये कहते ही वो नीचे गिर पड़ता है। दूसरी तरफ हम सियान को देखते हैं जिसके सामने भी एक ट्रोल होता है। वो उसे देखते हुए मन ही मन कहता है ये तो एक ट्रोल है और ये मिडिल साइज का मॉन्स्टर अचानक से अपीयर क्यों हो गया। मुझे लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है जिसे मैं हरा सकूं, तो मुझे इससे बच के निकलना होगा। ये कहते हैं वो उसके दूसरी तरफ एक पत्थर फेंकता है जिसकी वजह से वो ट्रोल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ये मौका देखते हुए सियान वहाँ से भाग निकलता है। तभी उसकी मुलाकात उसकी बहन सीएल से होती है जो कि उसे देखते हुए कह रही होती है ब्रदर तुम यहाँ पे शुरुआती में हम अलग अलग जगह में चले गए थे लेकिन आखिरकार हम मिल गए। तो सियान कहता है इससे मुझे लग रहा है कि भूल भुलैया का सेंटर वो बहुत ही करीब आ चुका है। तो सीएल ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तुम्हें बस मुझे फॉलो करने की जरूरत है तो तुम अपना रास्ता नहीं भूलोगे। ये सुनते सीएल काफी ज्यादा खुश होती है। तभी सियान मन ही मन कहता है क्योंकि उस कमीने यूजिन की वजह से सीएल के सामने मेरी नाक कट गई तो मुझे अपनी रेपुटेशन फिर से बनानी होगी। और वो उससे कहता है अगर तुम कुछ भी नहीं जानते तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो सीएल उससे कहती है चूंकि ये भूल भुलैया एक इल्यूजन है तो यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर अपीयर हो सकता है ना। सियान कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, वैसे तुम इतना साफ रूप से क्यों पूछ रहे हो। तभी सीएल उससे कहती है वैसे यहाँ कोई भूत प्रेत जैसी चीजें भी है क्या। ये सुनते ही सियान काफी घबराने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम भूत प्रेत जैसी चीजों से डरते हो। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें अपने हमलों से खत्म कर दूंगा। तभी उसके सामने से अचानक से डेसिरा निकलती है और उसकी ये हालत देखते हुए वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो चिल्ला उठता है जो कि देखते डेसिरा भी चिल्ला उठती है। ये देखते ही सियान उससे कहता है डेसिरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की। तो डेसिरा उससे कहती है तुमने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया क्योंकि तुम बहुत ही जोर से चिल्ला उठे। सियान उससे कहता है आखिर इन सारे खून में क्या है, तुम मुझे डराने के बाद हमला करने का इरादा कर रहे हो है ना। तो डेसिरा कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं जाल में फंस गई थी तो इसलिए मुझे बहुत सारी चोट लग गई और मैं अपने एम्बुश में फेल हो चुकी थी। और ये कहती है वो आगे बढ़ती है। ये देखती है सीएल कह रही होती ब्रदर देखो वो तो भाग रही है। तो सियान मन ही मन कहता है लानत है, मैंने इस डेसिरा की वजह से अपना बेकार सा साइड फिर से दिखाया लेकिन मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। और वो कह रहा होता है सीएल चलो उसका पीछा करते हैं। क्योंकि देखते ही डेसिरा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगती है और मन ही मन कहती है मैं उन दोनों के खिलाफ जीत नहीं पाऊंगी। वो मसल हेड गार्गिस आखिर वो कहाँ चले गया, मुझे उसे ढूंढना होगा। तभी वो और एक जाल में फंस जाती है जो कि देखती है वो मन ही मन कहती है ये और एक ट्रैप और काफी मुश्किल से वो उसे पार कर लेती है। दूसरी तरफ सियान उससे पीछे पीछे आ रहा होता है और ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है फर्श नीचे ढह गया है और दूसरा किनारा वो काफी ज्यादा दूर पर है, मुझे दूसरे रास्ते की जरूरत होगी। तभी वो देखता है कि उसके पीछे सीएल भी आ रही होती है। ये देखते वो मन ही मन कहता है नहीं सीएल मेरे पीछे आ रही है और मैं खुद को फिर से नीचा नहीं दिखा सकता। मैं बॉस मॉन्स्टर के लिए अपना माना बचा रहा था लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। और ये कहते हैं वो अपने माना का यूज करता है और वहाँ से छलांग लगाते हुए उसको पार कर लेता है। इसके साथ वो पीछे देखते हुए कहता है सीएल जल्दी से इसे पार करो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो सीएल काफी इजीली उसे पार कर लेती है। ये देखती है सियान कहता है जैसा कि मेरी बहन से उम्मीद थी तो तुम मेरी तरह हो तो चलो उस डेसिरा का पीछा करते हैं। और इसी के साथ सियान सेल और डेसिरा दोनों ही भागम भागी करना शुरू कर देते हैं और आखिर में ये तीनों भूल भुलैया के सेंटर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बड़ा सा बॉस मॉन्स्टर उनके सामने होता है। सभी लोग ये देखते हुए घबराने लगते हैं। सियान कहता है ये तो बॉस मॉन्स्टर है। तभी उनके पीछे से यूजिन कहता है तुम तीनों यहाँ पे एक साथ क्यों हो। ये सुनते सियान काफी घबरा जाता है और उससे कहता है क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यूजिन कहता है मैं तो बस तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड था कि तुम लोगों में से सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा। तभी सीएल कहती है लेकिन यहाँ पे आने वाला पहला इंसान तो मैं थी। यूजिन कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तभी डेसिरा कहती है अगर तुम सबसे पहले भूल भुलैया के बीच में पहुँचे और वेट करने का डिसीजन लिया तो मैं ये मान रही हूँ कि तुमने बॉस मास्टर को एक साथ हराने के लिए मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों ये सही है ना। तो यूजिन कहता है मुझे लगता है कि तुमने ऐसा कुछ मेंशन किया था लेकिन मैं सच में यहाँ पे इसे खुद आजमाने का एक मौका देने के लिए आया हूँ। मुझे किसी भी तरह के लिए इस बॉस को मारना होगा लेकिन अगर तुम सभी लोग मेरे काम के बीच में दखल दो तो ये बेकार होगा। सुनते सियान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। तो यूजिन कहता है ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर तब तक हमारे ऊपर हमला नहीं करता जब तक कि तुम इसके रेंज में एंटर ना करो। इसका मतलब ये हमारा वेट कर रहा था। तो मैं तुम्हें ये सुझाव दे रहा हूँ कि जो मेरे पीछे आया है हम सब उसके खिलाफ लड़े, पहले डेसिरा फिर सियान फिर सीएल। क्या तुम सबको ये ठीक लग रहा है, तुम लोग एक एक करके उससे लड़ोगे। तो डेसिरा कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि हम अकेले उससे लड़े। यूजिन कहता है ऐसा लगता है कि भूल भुलैया से निकलने की कोशिश में तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग गई है। अगर तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम इस मॉन्स्टर से जीत सकते हो तो तुम हार मान सकते हो। तो डेसिरा गुस्सा होते हुए कहती है मैं हार नहीं मानूंगी। ये कहते वो रुमाल को निकालते हुए सर पे बांध लेती है और आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ सियान यूजिन से कह रहा होता है आखिर तुम क्यों नहीं लड़ रहे हो। तो यूजिन कहता है एक बार जब बाकी सभी का काम खत्म हो जाएगा तो मैं इससे लड़ूंगा। सियान से कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें इसका मौका मिलेगा, मैं खुद उस मॉन्स्टर को मार डालूंगा। यूजिन से कहता है अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करो, मैं तुम्हें बहुत ही हाईएस्ट रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करूंगा। ये सुनते सियान कहता है तो ठीक है इस वादे को भूलने की हिम्मत मत करना। और इसी के साथ वो एक जगह बैठ जाता है और मनी मन कहता है एक मिनट और
ये एक मॉन्स्टर है जो कि तब अपीयर होता है जब ऐसी कहानियों की बात आती है जिनमें भूल भुलैया शामिल होती है। ये मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा है, ये उस ट्रोल से भी काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है जो कि मुझसे अभी मिला था। हालांकि ये सिर्फ आकार में बड़ा है, ट्रोल या मॉन्स्टर के कंपैरिजन में ये उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं लगता, तो मुझे उसे अपने हाथ से ही हराने में काबिल होना चाहिए। मैं उसे हरा दूंगा। हालांकि डेसिरा के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उसी के साथ डेसिरा उसके सामने जाती है और वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये देखते ही वो मन ही मन कहता है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं इस जैसे चीज को मार सकती हूँ? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिना किसी ट्राई किए हार मान लूं। मैं इससे लड़ूंगी। और ये कहती है वो काफी तेजी से उस पर अटैक करती है। तभी वो मॉन्स्टर उस पर भी अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज करते हुए अपने स्पीयर से उस पर अटैक करती है। बट उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। ये देखते ही वो काफी हैरान होती है और मन ही मन कहती है मेरे इस स्पीयर से उस मॉन्स्टर के खाल को कुछ भी नहीं हुआ। तभी वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। ये देखते ही वो मन ही मन कहती है लगता है मैं मरने वाली हूँ। तभी वो मॉन्स्टर से काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। क्योंकि देखते ही सीएल कहती है उस मॉन्स्टर ने हमला करना बंद क्यों कर दिया और उसने उसे क्यों फेंक दिया? यूजिन उसे कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कोई रियल मॉन्स्टर नहीं है और एक बार जब तुम उसके हाथ में आ जाओगे तो ये लड़ाई पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सियान आगे बढ़ता है और कहता है अब मेरी बारी है और मैं अब मेन फैमिली और ब्रांच फैमिली के बीच का डिफरेंस दिखाऊंगा। तो उसे देखते हुए यूजिन हंसने लगता है। ये देखते ही सियान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मन ही मन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा घमंडी है, क्या ये सच में सोच रहा है कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता? इसी के साथ वो अपनी माना को अनलीश करता है और कहता है बस वेट करो और देखो। दूसरी तरफ डेसिरिया ये सब देखते हुए मन ही मन कहती है इसकी स्वॉर्ड की ऑरा ये माना से बना एक स्वॉर्ड की ब्लेड है जो कि कुछ भी काट सकती है। और स्वॉर्ड की ऑरा को इस तरीके से मैनिफेस्ट करने के लिए तुम्हें एटलीस्ट अपने माना को बहुत ही ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है। इसे देख के लगता है कि मेन फैमिली मुझसे बहुत ही ज्यादा आगे है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए यूजिन मन ही मन कहता है इस एज में इस तरह के स्वॉर्ड ऑरा का यूज करते हुए देख मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। दूसरी तरफ सियान मन ही मन कहता है हालांकि मैं स्वॉर्ड ऑरा को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे सामने उस मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी होना चाहिए। तभी उसकी जो ऑरा होती है वो गायब हो जाती है। ये देखते हुए वो कहता है क्या अब ये क्या हो गया है? दूसरी तरफ ये से देखते हुए यूजिन मन ही मन कहता है ब्लड सक्सेशन रिचुअल के तहत उनका पर्पस ये है कि ग्रेट वेयरमाउथ का सही सक्सेसर कौन होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेन फैमिली का हो या फिर ब्रांच फैमिली का। और ये भूल भुलैया रोबेरियन के जरिए बनाया गया एक इल्यूजन है। ऐसा लगता है कि उसने इसे इसलिए बनाया है ताकि भूल भुलैया के बीच में हम लोग के लिए माना का यूज ना कर सके। अगर हम स्वॉर्ड ऑरा को मैनिफेस्ट करने के लिए माना का यूज ना कर पाए मेन फैमिली और ब्रांच फैमिली दोनों ही एक जैसे ही हो जाएंगे। दूसरी तरफ सियान ये देखते हुए काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और मन ही मन कहता है मेरी स्वॉर्ड की ऑरा ये अपीयर क्यों नहीं हो रही है? क्या मेरे पास इनफ माना नहीं है? तभी यूजिन उसे कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम हारने वाले हो तो वापस आ जाओ, बहुत जिद्दी मत बनो और हार जाओ। देखते हैं सियान और भी ज्यादा गुस्सा होता है और मन ही मन कहता है मेरे साथ मजाक मत करो। क्या तुमने सच में सोचा था कि स्वॉर्ड ऑरा के बिना मैं उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ वो काफी तेजी से उस पर अटैक करता है और उसके हमले को डॉज करते हुए उसे घायल कर देता है। वो उसे देखते हुए मन ही मन कहता है मैं उसे इस तरह से मार नहीं सकता, मुझे उसके पैरों पर निशाना बनाने की जरूरत है। कहते वो काफी तेजी से उसके पैरों पर अटैक करता है कि तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है और उसे पकड़ते हुए उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। ये देखते हुए यूजिन कहता है तो तुम भी हार चुके हो है ना? तो अब अगली बारी सीएल की है तो सीएल कह रही होती है मैं फाइट करना नहीं चाहती, मैं भूल भुलैया के बीच में अपनी स्वॉर्ड ऑरा का यूज नहीं कर सकती तो इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ। ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है वो अपने भाई के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होशियार है। इसी के साथ वो अपनी ढाल और अपनी स्वॉर्ड को लेता है और आगे बढ़ जाता है। सीएल उससे कह रही होती है क्या तुम जीत सकते हो? तो यूजिन कहता है मैं हारने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं जरूर जीतूंगा। तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसे डॉज करते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो मॉन्स्टर फिर से उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसे भी डॉज कर लेता है और उसके सिर पर पहुंच जाता है। ये देखते हुए वो मॉन्स्टर अपने ही सिर के ऊपर पंच करता है लेकिन यूजिन वहां से हटते हुए उसके गले पर वार करता है और काफी सारे स्ट्राइक एक ही साथ करता है। ये देखते ही तीनों ही काफी ज्यादा रन होते हैं। डेसिरा मन ही मन कहती है एक ही जगह में बार बार हमला करना, लगता है वो उसके गले पर निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजिन उसके गले पे वार करते हुए उसे मार डालता है और सियान से कह रहा होता है क्या तुमने ये देखा? ये देखते ही सियान काफी ज्यादा रन होता है। यूजिन कहता है मैंने तो उसे मार डाला। अभी सियान उसे कहता है नहीं ऐसा अहंकारी मत बनो, अगर मैं स्वॉर्ड ऑरा का यूज कर सकता तो मैं उसे मार डालता। वो मन ही मन कहता है अगर मैं ऐसे किसी भी तरह से मार भी देता लेकिन फिर भी मैं ऐसे उतनी सफाई से नहीं कर पाता जितनी सफाई से इसने किया। अब मैं डर का महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं सकता। ये कैसा एहसास है जो कि मुझे महसूस हो रहा है? उसी के साथ वो जो इल्यूजन होता है वो खत्म हो रहा होता है। सीएल कह रही होती है लगता है ये ब्लड सक्सेशन रिचुअल खत्म हो चुका है। और ये सब देखते हुए गिलार्ड काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है क्या ये अमेजिंग नहीं है? वो बच्चा सिर्फ ब्रांच फैमिली से है और उसने माना का ट्रेनिंग भी नहीं लिया है लेकिन फिर भी उसने एक मिनोटॉर को पूरी तरीके से हरा दिया है। तो ये देखते हुए रोबेरियन कह रही होती है हाँ मैं ये देख सकती हूँ, मिनोटॉर एक ऐसा मॉन्स्टर जिससे अकेले निपटना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैंने इस बार ब्लड सक्सेशन रिचुअल
को चेंज कर दिया था। सभी को एक साथ काम करने के लिए मैंने बॉस को बीच में रखा ताकि सारे बच्चे एक साथ हो जाए और इसे मारने के लिए अलग अलग तरीके को आजमाए। इस तरह मिनोटॉर की हार होनी तय थी, लेकिन वो बच्चा मेरे जरिए बिछाए गए जालों को बहुत ही इजीली तोड़ने में कामयाब था। आखिरकार वो क्या है? तो ये सुनते हुए गिलार्ड कह रहा होता है यूजिन को बार बार हार्श ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। वो पूरे टाइम तक मेन फैमिली में ही था। मैंने कुछ लोगों को जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके होम टाउन गिडोल में भेजा है, लेकिन वहाँ पे वो अपनी टेनेसिटी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक एबनॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट बनावट वाला एक बच्चा, और उसके पास एक ऐसी पर्सनैलिटी भी है जो कि फिजिक को सूट करती है। इसका मतलब यह है कि इस बार ब्लड सक्सेशन रिचुअल में ऐसे ज्वेल को डिस्कवर करने में हम कामयाब है। रोबियन कहती है क्या तुम परेशान नहीं हो? ये थोड़ा शक के जैसा हो सकता है, लेकिन वो बच्चा तुम्हारे नहीं है और वो तुमसे कई ज्यादा अलग है। अगर इतना बड़ा गैप है तो एक बार जब वो माना ट्रेनिंग ले लेगा तो पता नहीं कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। गिलार्ड कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लायनेट का नाम और भी ज्यादा चमकेगा, क्यों है ना? रोबियन उससे कहता है क्या होगा कि अगर वो पैट्रियार्च बनना चाहता है? ये सुनते हुए गिलार्ड उससे कहता है सबसे ताकतवर इंसान के लिए लियोनार्ड का पैट्रियार्च बनना ये बिल्कुल सही है। अगर मेरे बच्चे उस सिचुएशन में नहीं रह सकते तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वे इतने ही कमजोर है कि उनका जन्म सिद्ध अधिकार उनसे छीन लिया जाए तो वो लियोनार्ड फैमिली के पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं है। रोबरियन कहता है मुझे लगता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मेरे जैसे किसी बाहरी इंसान को बात करना चाहिए। ये कहते हैं वो उस पूरी इल्यूजन को हटा देता है और कहता है लेकिन सर गिलार्ड, तुम्हारे पुराने दोस्त के रूप में मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ, तुम्हें इस बच्चे को गोद ले लेना चाहिए। ये सुनते गिलार्ड काफी हैरान होता है और कहता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तो रोबेरियन कहता है हाँ, ब्रास फैमिली के एक बच्चे ने मेन फैमिली में एंटर किया है। लाइनेट के शाखा फैमिली के बहुत से लोग सिर्फ मेन फैमिली पर हंसेंगे और बहुत सारे देशद्रोही लोग इकट्ठा होने के बारे में भी सोच सकते हैं। ये सुनते हुए गिलार्ड से कहता है तुम्हारी सलाह के लिए थैंक यू। वैसे उसे अडॉप्ट करने के बारे में ये काफी अच्छा विचार है, इसके बारे में जरूर सोचूंगा। मुझे लगता है कि मैं पहले ही उसे बधाई दे देना चाहिए। इसी के साथ सारे के सारे बच्चे एक जगह एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे गिलार्ड लॉर्ड को देखते हुए कह रहा होता है लॉर्ड, तुम भूल भुलैया के बीच तक भी नहीं पहुँच पाए। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम अलग अलग तरीके के मैजिक से और मॉन्स्टर से डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे। इसके अलावा तुम्हें ब्लड सक्सेशन रिचुअल में अपने आप को साबित करना चाहिए था, तो इसलिए मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और सियल और सियान को देखते हुए कहता है तुम दोनों आगे बढ़े और तुम दोनों को वो ट्रैप्स और वो मॉन्स्टर रोक नहीं सके। हालांकि तुम दोनों ने मिनोटॉर को नहीं हराया और इस इमेच्योरिटी की वजह से तुम दोनों को इम्प्रूव करना होगा और बहुत कुछ सीखना होगा। सभी लोगों ने काफी अच्छा काम किया। मैंने यहाँ से सभी को देखा था। मैंने सोचा था कि ये एक डिफिकल्ट ट्रायल होगा, लेकिन तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और यूजिन, ब्लड सक्सेशन रिचुअल में भाग लेने वाले 9 बच्चों में से तुम सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव थे। तो यूजिन उससे थैंक यू कहता है। गिलार्ड कह रहा होता है मॉन्स्टर्स और ट्रैप से निपटने वाले तुम्हारे ये मेथड काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। स्पेशली टोल के साथ आमने सामने की फाइट में तुम्हें एक भी चोट नहीं लगी। ये सुनते हुए गार्गिस काफी ज्यादा रन होता है। वो उसे देखते हुए मनियन कहता है उस खतरनाक ट्रोल से लड़ते समय वो बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। आखिर इतने कमजोर बॉडी के साथ उसने ऐसा कैसे किया? तो मैं सोच रहा हूँ अगर उसके पास वो मसल ग्रोथ पोशन होती तो ये और भी ज्यादा पावरफुल होता। तभी रोबेरियन कह रहा होता है सच कहो तो मैंने सोचा था कि तुम सभी भूल भुलैया में खो जाओगे, वो भी 2 दिन तक, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम सभी को कम आका। और वो मनिमन कहता है हालांकि वो भी बच्चा है, लेकिन क्या वो सच में ग्रेट वेयरमाउथ का ब्लड लाइन से है? तभी गिलार्ड कहता है सभी लोग वहाँ पे जा सकते हो और आराम कर सकते हो। अगर मैं कर सका तो मैं तुम सभी को एक बढ़िया सा डिनर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम सभी इतनी जल्दी बाहर आ जाओगे, तो इसलिए मैंने पहले से तैयारी नहीं की है। तो सभी जाओ आराम करो, कल मैं तुम सभी को पार्टी दूंगा। ये कहते वो रोबेरियन से कहता है रोबेरियन इन सभी बच्चों को यहाँ से ले जाओ, जो कि सुनते ही सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी गिलार्ड यूजिन को रोकते हुए कह रहा होता है यूजिन तुम मेरे साथ चलोगे। ये देखते हुए सियल कह रही होती है क्या आप उसे अभी प्रेजेंट देने के लिए जा रहे हो? गिलार्ड कहता है मेरे पास ऐसा करने की कोई भी वजह नहीं है, अगर मैं उसे ये जल्दी दे दूंगा तो ये हम दोनों के लिए और भी ज्यादा रोमांचक होगा। ये सब देखते हुए सियल मनीमन कहती है एक लिंडर ग्राउंड खजाना, जब मैं छोटी थी तब से मैंने कई बार डैड से इसके लिए विनती की थी, लेकिन अंत में ये चीज मुझे कभी नहीं मिली। इसी के साथ गिलार्ड यूजिन को लेते हुए वहाँ से चले जाते हैं और आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं ऐसा लगता है कि तुम अलग अलग तरीके के वेपन को चलाने में कैपेबल हो। यूजिन कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मेरी एबिलिटी को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। तभी गिलार्ड कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुमने भूल भुलैया में स्वॉर्ड और ढाल का इस्तेमाल किया है और उन मॉन्स्टर को हराया है। उसी के साथ तुमने सियान और देसिरा के साथ डुअल में स्पीयर का इस्तेमाल किया है और उन्हें हराया है। तुम में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। ये सब देखते हुए यूजिन मनीमन कहता है क्या वो ये भी जानता है कि मैंने डेसिरा के साथ डुअल किया था? वैसे भी इसमें कोई भी हराने की बात नहीं है क्योंकि वो पैट्रियार्च है। गिलार्ड उससे कहता है वो वेपन जो अभी लायनेट फैमिली का प्रतीक है वो एक स्वॉर्ड है, लेकिन हमारे पूर्वज ग्रेट वेयरमाउथ स्किलफुली कई सारे वेपन को चलाते थे, इसीलिए उन्हें गॉड ऑफ वॉर एंड मास्टर भी कहा जाता था। लेकिन वेयरमाउथ अकेला नहीं था जो कि ये सब कर सकता था, बल्कि इसके अलावा जो कि अलग
अलग तरह के वेपन को चलाने में एबल था। वो उनका साथी सर हैमल था, जो कि सर वेमॉथ के बाद सेकंड मोस्ट स्किल्ड पर्सन थे। ये सुनते हुए यूजिन कहता है, लेकिन चिल्ड्रन बुक में तो ये लिखा है कि हैमल ने एक फुलिश कहा जाता था। तो गिलार्ड हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ जब मैं छोटा था तब मैंने भी वो किताब पढ़ी थी, लेकिन अगर सर हैमल परेशानी का कारण ना बनते तो ये किताब बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाती। यूजिन, अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे वेरमॉथ के कंपैरिजन में हैमल बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सुनते हुए यूजिन काफी साधारण होता है और कहता है, क्या ये आप क्या कह रहे हैं और ऐसा क्यों? देखते हैं कि गिलार्ड यूजिन से कह रहा होता है, मुझे सर हैमल पसंद है क्योंकि वो सर वेरमॉथ के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा इंसान लगते हैं। हालांकि उसे अक्सर बच्चों की किताबों में नहीं दिखाया जाता, लेकिन सर हैमल वेरमॉथ से बिल्कुल भी कम नहीं थे। उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपनी कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। वो काफी ज्यादा मेहनती थे और अपने लास्ट पल में उन्होंने अपने साथियों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ये सुनते हुए यूजिन मन ही मन कहता है, बच्चों की किताबों में ऐसी इंस्ट्रक्टिव कंटेंट में जोर नहीं दी जाती। और वो कह रहा होता है, मैं भी सर हैमल की तरह बनना चाहता हूँ। ये देखते हुए गिलार्ड काफी खुश होता है और उसे एक सीक्रेट जगह में ले जाता है, जहाँ अंदर जाते हुए यूजिन काफी ज्यादा होता है। गिलार्ड उससे कह रहा होता है, तुम इस ट्रेजरी में एंटर करने वाला पहला इंसान हो जो कि पैट्रियार्च नहीं है। तो यूजिन कहता है, क्या यहाँ पे मेरा एंटर करना सचमुच ठीक रहेगा? गिलार्ड उससे कहता है, बिल्कुल। क्या तुम्हें वो वादा याद नहीं है? जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें वो दूंगा, और इस बात पर मैंने पहले ही सीनेट के एल्डर के साथ डिस्कशन कर ली है। ये सुनते हुए यूजिन मन ही मन कहता है, सीनेट लाइन आउट के ओल्ड लायंस, जिसमें पिछले पैट्रियार्च भी शामिल थे। एक ऐसा जगह जहाँ ब्रांच फैमिली के बहुत सारे फेमस लोग भी जुड़े हुए हैं। वो उससे कहता है, आखिर इस ट्रेजरी में क्या है? तो गिलार्ड उससे कहता है, एक इनहेरिटेंस जो कि सैकड़ों सालों से संचित की गई है, उनमें से सर वेरमॉथ की विरासत का एक छोटा सा हिस्सा। ये सुनते हुए यूजिन हैरान होते हुए कहता है, तो क्या ये सेक्रेट स्वॉर्ड होने वाला है? तो गिलार्ड उससे कहता है, हाँ ये है, लेकिन तुम्हारे पास ये नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्रेट स्वॉर्ड लियोनार्ड के हार्ट का सिंबल भी है, इसलिए ये एक पर्सन के कब्जे में नहीं हो सकता और ये तुम्हारा कभी नहीं होने वाला। तुम्हें इसे पास करना होगा। ये सुनते हुए यूजिन कहता है, ये तो अनफॉर्चुनेट है, वैसे क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? तो गिलार्ड उससे कहता है, जब तुम इसे पकड़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा मतलब क्या था। इसी के साथ वो आगे जाते हुए उस गेट पे अपने खून के चींटी को डालता है और उसकी वजह से वो जो गेट होता है वो खुल जाता है। गिलार्ड उससे कह रहा होता है, अंदर एंटर करो। ये सुनते हुए यूजिन उससे कहता है, लेकिन पैट्रियार्च आपके बारे में क्या आप अंदर नहीं आ रहे हैं? तो वो उससे कहते हैं, मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट करूंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ अंदर आ जाऊँ तो तुम मुझसे सावधान रहोगे, इसीलिए तुम वहाँ पे ठीक से नहीं चुन पाओगे। तो अंदर जाओ और खुद ही चुनो कि तुम्हें क्या चुनना है। इसी के साथ वो अंदर जाता है और कहता है, तो ठीक है, सबसे पहले उस सैक्रेड स्वॉर्ड को लेते हैं, द स्केयर्ड स्वॉर्ड। ये होली एम्पायर यूरस की मिथिकल एजेस से चली आ रही है। ये एक स्वॉर्ड का गॉड है, एक स्वॉर्ड जो कि लंबे समय से सेंट्रल टेम्पल में सील्ड था और सिर्फ वेरमाउथ को ही इसका ओनर बनने का इजाजत दिया गया था। एक स्वॉर्ड है जिसने 300 साल पहले हेलमेट के 5th रैंकिंग के डेमन किंग के दिल को छेद दिया था और उसे मार डाला था, लेकिन उसके बाद ज्यादातर समय इसका यूज सिर्फ मशाल के रूप में ही किया गया। मुझे ये पूरी तरीके से याद है और ये कहता है वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो उसे नहीं निकाल पाता। ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। वैसे खैर, अगर मैं इसे ड्रॉ करने में एबल भी होता तो ये मेरे पास नहीं होता। मुझे सेक्रेड स्वॉर्ड को त्याग देना होगा और कुछ दूसरा ढूंढना होगा। और इसी के साथ वो डेवोरेड स्वॉर्ड एस्पेल को देखता है। ये एक ऐसा स्वॉर्ड है जो कि मारे गए इंसान के माना को निकल जाती है और अपने होस्ट को दे देती है, और ये एक झटके से मजबूत मैजिक को भी 2 हिस्सों में बांट सकती है। लेकिन इसका वजह ये था कि वेरमाउथ इसे अच्छी तरीके से चलाना जानता था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक टैलेंटेड मेज भी था, और ये मेरे लिए अभी बहुत ही ज्यादा है। खैर, मुझे दूसरे वेपन को ढूंढना चाहिए। इसी के साथ वो ड्रैगन स्पीयर कार्बोस को देखता है, जिसे गर्म होने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है, लेकिन ये एक ऐसा स्पीयर है जिसकी ताकत ड्रैगन के ब्रीथ के बराबर है। उसी के साथ दूसरा जो स्वॉर्ड होता है वो विंडस्टॉर्म स्वॉर्ड विनेड होता है, और इस स्वॉर्ड को वाइंड स्पीड किंग के जरिए आशीर्वाद दिया गया है। उसी के साथ और एक वेपन लाइटनिंग बो पैरानोया। ये एक बो है जो कि कम दूरी के बावजूद भी लाइटनिंग फेंक सकता है। उसी के साथ और एक वेपन स्वॉर्ड ऑफ नो रिटर्न ज़ेबेल, जो कि मैजिक के साथ इम्ब्यूड है। इसी के साथ ये ब्लेड सैकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है और चाबुक जैसी किसी चीज में बदल सकता है। उसी के साथ गैडोन की शील्ड, ये एक ऐसी शील्ड है जो कि किसी भी तरह के हमले के डैमेज को 0 कर देती है। हम देखते हैं यूजिन के सामने काफी सारे वेपन होते हैं। वो उन्हें देखते हुए मन ही मन कहता है, उनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे अगर मैं ले लूं तो मुझे निराशा होगी। क्या यहाँ पे यही सब है? यहाँ पे ना तो कोई डिमोनिक स्पीयर है और ना ही कोई मूनलाइट स्वॉर्ड। वैसे भी आखिरकार 300 साल बीत चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने ये सब कुछ छोड़ा होगा। वैसे मुझे क्या लेना चाहिए? अब यहाँ पे सबसे बढ़िया विनेड है जो कि मेरे लिए सूटेबल है, जिससे कि मैं वाइंड स्पीड को समन कर सकता हूँ, और अगर मैं इनफ माना कलेक्ट कर लूँ तो मैं वाइंड स्पीड के किंग को भी समन कर सकता हूँ। लेकिन स्पीड की मैजिक में एंटर करना ये काफी ज्यादा हार्ड है। टैलेंट के बिना एक स्किल्ड मेज भी लो ग्रेड स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकता। हालांकि इस विनेड के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी चूंकि मैं ट्रेजरी में हूँ तो मुझे और कुछ भी देखना चाहिए। ये कहते हुए वो आगे की चीजों को देखने लगता है। वो उन्हें देखते हुए मन ही मन कहता है, हथियार
हथियारों के अलावा यहाँ पे काफी सारी चीजें भी है। अभी वो एक नेकलेस को देखता है जो कि देखते वो काफी ज्यादा होता है। वो उसे उठाते हुए कहता है ये तो वही नेकलेस है जिसे कि मैं पहना करता था और इसे मैं तब पहनता था जब मैं हैमल था और ये मेरे पेरेंट्स की थी जिन्हें मॉन्स्टर खा गए थे। मुझे अपना बदला बहुत ही ज्यादा पहले मिल गया था, फिर भी मैंने ये नेकलेस तब तक पहना जब तक कि मेरी मौत नहीं हो गई। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है लेकिन आखिर ये यहाँ पे क्यों है? क्या वेयरमाउथ ने मेरी बॉडी को फिर से रिकवर कर लिया था? मुझे लगता है कि उसने मुझे यूं ही वहाँ पे नहीं छोड़ा। शायद ये वेयरमाउथ और द डीमन किंग ऑफ इनकारनेशन के बीच किया गया वो प्रॉमिस की वजह से है। उसकी वजह से हर जगह पीस फैली, लेकिन हेलमट और दो बचे हुए डीमन किंग अभी भी जिंदा है, वेयरमाउथ, सेनिया, मोरून, एनिज। हम सभी ने 5 डीमन किंग को एक साथ मारने का वादा किया था, लेकिन तुम लोगों ने ये किस तरह का वादा किया था हम इसे पूरा भी नहीं कर पाए। तुम सबने ऐसा क्यों किया? और वेयरमाउथ तुम क्या सोच रहे थे? वैसे भी ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं मर गया तो शायद वो लोग डीमन किंग को हराने के लिए काफी नहीं थे। मैं वेयरमाउथ और अपने साथियों को दोष नहीं देना चाहता, जरूर कोई वजह होगी कि वे लोग डीमन किंग को मार नहीं पाए। इसी के साथ वो गिलार्ड के पास जाता है और कहता है इस ट्रेजरी में बहुत सारे वेपन है जो कि मुझे चाहिए, लेकिन मैं ये नेकलेस यहाँ पे नहीं छोड़ सकता। ये देखते हुए गिलार्ड काफी ज्यादा होता है और उससे कहता है क्या तुमने ये चीज सुनी है? यूजिन उससे कहता है हाँ ये वही था जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। गिलार्ड उससे कहता है क्या तुम सीरियस हो? वहाँ बहुत सारे दूसरे ग्रेट खजाने हैं। तो यूजिन कहता है मेरे लिए उन्हें संभालना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये देखते हुए गिलार्ड उसे पकड़ते हुए कहता है क्या मैं इसे देख सकता हूँ? ये कहते वो उसे देखते हुए मन ही मन कहता है ये कच्चा और बहुत ही पुराना नेकलेस है, ये कोई वैल्यूएबल ज्वेल भी नहीं है, ना ही ये कोई कीमती चीज है, ये एक रेगुलर चीप नेकलेस है। आखिर ये ट्रेजरी में क्या कर रही थी? इसी के साथ वो उस नेकलेस को उस गेट के पिलर के सामने रखता है जिससे कि वो स्टैचू चमकने लगती है। ये देखते हुए वो कहता है अजीब बात है, ये नेकलेस ट्रेजरी से रजिस्टर नहीं है। और वो यूजिन से कहता है ये लियोनार्ड का ट्रेजर नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो यूजिन से कहता है लेकिन ये वहाँ पे था। गिलार्ड से कहता है इस नेकलेस का कोई भी कीमत नहीं है, अगर तुमने इसे बेचा तो भी तुम्हें इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या तुम अभी इस नेकलेस को चाहते हो? तो यूजिन कहता है हाँ मैं इस नेकलेस को चाहता हूँ। गिलार्ड कहता है ठीक है, अगर तुम सच में इसे चाहते हो तो मुझे लगता है कि इसकी मदद नहीं की जा सकती, लेकिन इसका इवेल्युएट करने के लिए मुझे रूबिन से पूछना होगा, क्योंकि इसका रिसोर्स अननोन है तो इसका पता मैजिक से लगाया जा सकता है। यूजिन से कहता है क्या इसके बाद मैं इसे पा सकता हूँ? तो गिलार्ड कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। मुझे नहीं पता कि चीजें इस तरह से बदल जाएगी, लेकिन यूजिन टेक्निकली कहूँ तो ये लियोनार्ड का ट्रेजर नहीं है, इसलिए तुम ट्रेजरी में से कुछ और चूज कर सकते हो। ये सुनते हुए यूजिन हैरान होता है और कहता है क्या सच में मैं किसी और वेपन को चूज कर सकता हूँ? गिलार्ड से कहता है हाँ ट्रेजरी से एक ट्रेजर चूज करना ये मेरा वादा था। तो ये सुनते हुए यूजिन आगे बढ़ने लगता है और मन ही मन कहता है ये तो काफी अच्छा है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो समझौता ना करने वाला वेयरमाउथ का डिसेंडेड है। तो फिर ठीक है, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के वन स्टॉर्म स्वॉर्ड विनेट को चूज करूंगा। इसी के साथ वो उसे उठाते हुए कहता है अब तुम मेरे हो। हम कुछ समय बाद देखते हैं जैसे से कह रही होती है तुम आखिर तुमने स्पीयर को क्यों नहीं चुना? तुम उसका यूज करने में काफी ज्यादा अच्छे हो। तो यूजिन से कहता है मैं क्या चुनता हूँ ये मुझ पर डिपेंड करता है, और तुम कौन होती है मुझे बोलने वाली? ऐसे भी मैं स्वॉर्ड में भी काफी अच्छा हूँ, तुम जानते हो। ये सुनते हुए डेसिरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गार्गिस उससे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा हल्का है, अगर ये तुम्हारी ताकत के साथ है तो मुझे लगता है कि हमारे लिए कोई हथौड़ा या फिर कुल्हाड़ी जैसी चीजें बेहतर होगी, तुम उसका यूज अच्छे से कर पाओगे। तो यूजिन कहता है मैंने तुमसे कहा है ना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कैसे बोल रहे हो? तो गार्गिस उससे कहता है अब जबकि ब्लड सक्सेशन रिचुअल खत्म हो चुका है तो तुम मेरे साथ मेरे फैमिली में वापस क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हें मसल ग्रोथ का एक सप्लीमेंट दूंगा जो कि तुम्हारे मसल को भी मेरी तरह बना देगा। यूजिन ये देखते हुए क्या रहा होता है ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे ये नहीं चाहिए। तभी डेसिरा उसे कह रही होती है इस मसल हेड से बातें करना बंद करो और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो। ये सुनते हुए यूजिन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उन लोगों को दिखाता है। डेसिरा ये देखते हुए कह रही होती है आखिर ये किस तरह का स्वॉर्ड है? तो यूजिन कहता है ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, विनेड ऑफ द विंडस्टॉर्म। पैट्रियार्च के अकॉर्डिंग वाइस स्पिरिट किंग का इस स्वॉर्ड के साथ आशीर्वाद है और जाहिर तौर पर मैं अपने माना को ट्रेन करने के बाद इसे समन कर सकता हूँ। ये सुनते हुए डेसिरा चिढ़ते हुए कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा कूल स्वॉर्ड है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें स्पीयर को चुनना चाहिए था। तो यूजिन कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, वहाँ पे बहुत सारे स्पीयर भी थे। डेसिरा से कहती है क्या ये तुम क्या कह रहे हो? वैसे क्या वहाँ पे ड्रैगन स्पीयर कार्बोस था, वो काफी ज्यादा कूल है, इसके साथ हमला करने से ड्रैगन की ब्रीथ निकलती है। तो यूजिन से कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं यहाँ तक ये भी नहीं जानता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और वो कैसा दिखता है। डेसिरा कहती है ठीक है तुम इसके बारे में तो नहीं जानते, लेकिन डिमोनिक स्पीयर रियोनटोस के बारे में क्या? वो द ग्रेट वेयरमाउथ का सबसे पावरफुल वेपन में से एक था। तभी गार्गिस कहता है यहाँ तक कि मैं रियोनटोस को भी जानता हूँ, ये एक स्पीयर है जिसका यूज बहुत ही क्रूअल डीमन किंग के जरिए किया जाता था। ये देखते हुए डेसिरा से कहती है ये मैंने तुमसे नहीं कहा। दूसरी तरफ यूजिन वनीमन कहता है डीमन किंग ऑफ क्रूअल्टी। 300 साल पहले हेलमुट में 5 डीमन किंग थे। रैंक 1 डीमन किंग ऑफ रूइन, रैंक 2 डीमन किंग ऑफ इनकारनेशन, रैंक 3 डीमन किंग ऑफ फ्रेंजी, रैंक 4 किंग ऑफ क्रूअल्टी। उसी के साथ रैंक 5 डीमन
डीमन किंग ऑफ स्लॉटर वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। तभी गार्गिस कह रहा होता है, डेसिरा तुम गलत हो, ग्रेट वर्माउथ के जरिए यूज किया जाने वाला सबसे मजबूत वेपन द प्यूलवेराइजिंग फ्लेल ज़ीगोलार्ड है, जिसे डीमन किंग ऑफ स्लॉटर यूज करता था। तो डेसिरा से झगड़ा करते हुए कह रही होती है, ये तुम क्या कह रहे हो, द डीमन किंग ऑफ क्रूअल्टी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। तो डेसिरा कहता है, वेपन डीमन किंग के रैंक को डिटरमाइन नहीं करते हैं और तुम ये बकवास करना बंद करो। ये सब देखते हुए यूजिन मनीमन कहता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे परत भी नजर नहीं आती। वेयरमाउथ के जरिए यूज किए जाने वाले सभी वेपन में से जो उस डीमन किंग से मिले थे वो डिमोनिक स्पीयर और फेल थे, और उन दोनों का ट्रीजरी में होना ये काफी ज्यादा ओमिनियस है। हो सकता है कि उन्होंने इसे कहीं और सील कर दिया हो। दूसरी तरफ वो दोनों अभी भी झगड़ा कर रहे होते हैं। यूजिन इन्हें देखते हुए मनीमन कहता है, ये दोनों तो अभी भी बच्चे की तरह है। स्पीयर और फ्लेल दोनों एक ग्रेट वेपन है और एक को एक दूसरे से बेहतर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर कोई वेयरमाउथ के जरिए यूज किए गए अब तक के सबसे ग्रेट वेपन के बारे में पूछा गया हो तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के द मूनलाइट स्वॉर्ड कहूंगा। स्वॉर्ड के शेप का वो फ्रेगमेंट जो कि डीमन रियल में सील कर दिया गया था। दोनों ही द किंग ऑफ क्रूअल्टी जो कि डिमोनिक स्पीयर को चलाता था और द किंग ऑफ स्लॉटर जो कि फ्लेल को यूज करता था, वो दोनों ही उस मूनलाइट स्वॉर्ड से हार गए थे। और इसी के साथ ये पहली स्वॉर्ड है जिसका मैं इस लाइफ में यूज करूंगा। इसी के साथ वो स्वॉर्ड को यूज करने लगता है, जो कि देखते हुए दोनों ही काफी ज्यादा रन होते हैं। गार्गिस कहता है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा सुंदर है। सीन चेंज होता है, हम गिलार्ड को देखते हैं जिसके पास रूबेरियन आता है और वो उसे वो नेकलेस देते हुए कह रहा होता है, इस नेकलेस में कोई भी मैजिक नहीं है, क्या यह सचमुच ट्रेजरी में से है? तो गिलार्ड कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। रूबेरियन उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो बच्चा यूजिन सच में कोई शरारत कर रहा है? तो गिलार्ड कहता है, उसके पास ऐसा करने की कोई भी वजह नहीं है। अगर मैंने उसे कोई भी दूसरा ट्रेजर चुनने की इजाजत नहीं दी होती तो शायद वो बच्चा कुछ भी नहीं पा सकता था, और भले ही वो ऐसा क्यों करेगा। तो रूबेरियन कह रहा होता है, ये सच है, ये जोखिम बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो प्लीज एक बार मुझे इसके बारे में चेक करने दीजिए। और मैंने ये कंफर्म किया है कि इस नेकलेस में कोई भी मैजिक नहीं है, लेकिन मैं गहराई को देखना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा परेशान करता है। गिलार्ड उससे कहता है, तो तुम ये कैसे करने जा रहे हो? तो रूबेरियन कहती है, एक मैजिक है जो कि माना की मेमोरी को पढ़ सकती है। हमारे फील्ड में एक ग्रेट टीचर था और वो सेनिया द वाइज है जिसके जरिए बनाया गया ये मैजिक है। वैसे तुम्हें तो पता ही है, माना इस दुनिया में हर जगह मौजूद है और अधिकतर चीजों में माना बहुत ही कम होती है, तो मैं इस हार पर बचे हुए माना की मेमोरी को पढ़ने जा रही हूँ। तो गिलार्ड उससे कहता, तो ठीक है, मैं इसे तुम पर छोड़ देता हूँ। इसी के साथ रूबेरियन उस मेमोरी को रीड करने लगती है, जहाँ वो उसकी काफी सारी मेमोरी को देखती है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। वो कह रहा होता है, मैं इससे ज्यादा कुछ पढ़ नहीं सका, मुझे लगता है कि ट्रेजरी के मैजिक ने इस माना की मेमोरी को रोक दिया है। तो गिलार्ड कहता है, तो ये हार एक सेंचुरी पुराना है, मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम में जिंदा कोई भी इंसान इस हार के सोर्स को कंफर्म कर सकता है। रूबेरियन उससे कह रहा होता है, तो ठीक है, तुम इसके साथ क्या करोगे? गिलार्ड कहता है, जो कि इसमें कोई भी मैजिक नहीं है, तो मैं ऐसे यूजिन को देने का प्लान बना रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए वो एक ट्रेजर का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था। रूबेरियन उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम उसे काफी ज्यादा पसंद करते हो, है ना? तो सुनते गिलार्ड उठते हुए खिड़की से यूजिन को देख रहा होता है और कहता है, उसे पसंद ना करने का कोई भी वजह नहीं है, इसीलिए मेरे पास उसके लिए एक सजेशन है। तो रूबेरियन कहता है, सजेशन से तुम्हारा मतलब क्या है? गिलार्ड उससे कहता है, मैं यूजिन लियोनहार्ट को यहाँ से ले जाऊंगा, वो भी मेरे खुद के बच्चे के रूप में। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं जहाँ पे हम कियोन को देखते हैं जो कि यूजिन के सामने होता है। ये देखते हुए नीना काफी ज्यादा रन होती है। दूसरी तरफ यूजिन उसे देखते हुए मन कहता है, कियोन लियोनहार्ट जो कि पैट याच और गिलार्ड लियोनहार्ट का सबसे छोटा भाई है, अजीब सा लड़का जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की है। वो उससे कह रहा होता है, मैं यूजिन लियोनहार्ट हूँ। तो उसे देखते हुए कियोन उससे कहता है, अरे मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम ब्रांच फैमिली के बच्चे हो, है ना, जिसने ब्लड सक्सेशन रिचुअल में मेन फैमिली को हराया है, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। तो यूजिन उससे कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पे लेने के लिए आए हो? कियोन उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे भाई तुम्हें लेने के लिए एक और नाइट भेजने वाले थे, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आ गया, मैं बस तुम्हें खुद देखना चाहता था। यूजिन तो ये सुनते हुए यूजिन कहता है, क्या मुझे देखना चाहते थे, लेकिन क्यों? कियोन उससे कहता है, हालांकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं रिचुअल को देख नहीं सका, और ये एक परंपरा है जहाँ पे पैटियज के अलावा कोई भी इस रिचुअल को नहीं देख सकता। लेकिन मुझे लगता है कि रूबेरियन इस बार इसे देखने के लिए अटेंड था, लेकिन चूंकि उन्होंने इस बार के रिचुअल को बहुत ही ज्यादा हेल्प की है तो इसलिए वो ये कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे मन में मेरे भाई के लिए कोई भी बुरी फीलिंग है, मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ। उसी के साथ मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ऐसा लगता है कि फैमिली के खिलाफ मेरे कुछ छिपे हुए इरादे हैं। तो यूजिन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? वैसे इसके बारे में चिंता मत करो। तो यूजिन कहता है, तुम्हें देख के काफी अच्छा लगा, मुझे लगता है कि मेरा भाई भी इसी तरह रिएक्ट करेगा। यूजिन ये देखते हुए मन कहता है, इस तरह से उनके सभी तौर तरीके उसकी आजाद स्पिरिट को दर्शाता है, वो उतना ही आजाद है जितना उसकी शक्ल से पता चलता है, और मुझे लगता है कि इसने इसीलिए शादी नहीं की होगी। उसी के साथ वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, पैट्रियाच ने मुझे क्यों बुलाया है? तो कियोन उससे कहता है, क्योंकि तुमने ब्लड सक्सेशन रिचुअल को जीता है तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे इस कॉम्प्लीमेंट के लिए बधाई देने
लेना चाहते हैं। यूजिन उससे कहता है उन्होंने मुझे पहले रिवॉर्ड दे दी है, क्या तुम ये नहीं जानते कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? कियोन उससे कहता है खैर ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिसमें मुझे शामिल होना होगा। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे अक्सर बात करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ वो उस गेट के सामने रुक जाता है। तो यूजिन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है पैट्रियार्च क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो पैट्रियार्च उन्हें आने के लिए कह देते हैं और दोनों ही एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ पे गिलाडो से वो नेकलेस दिखाते हुए कह रहा होता है ये नेकलेस मैंने ऐसे लॉर्ड रोबिरियन को देखने के लिए कहा था, हालांकि ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल नेकलेस है। तो यूजिन कहता है क्या ये ऐसा है? गिलाडो से कह रहा होता है हालांकि हमने इसके अंदर माना मेमोरी को सर्च करने का ट्राई किया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम माना बची है, हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। ये सुनते हुए यूजिन काफी साधारण होता है और मन ही मन कहता है क्या माना मेमोरी? ये तो सैनिया का मैजिक है, वैसे मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। और वो कह रहा होता है ये किस तरह का मेमोरी था? गिलाडो से कह रहा होता है ऐसा लगता है कि लगभग 100 साल पहले ये स्ट्रीट पर बेचे जाने वाला एक नेकलेस था। ये सुनते हुए यूजिन मन ही मन कहता है नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मुझे यकीन है कि ये वही हार है जो कि मैंने 300 साल पहले पहना था और ये मेरे पास कई सालों से था और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मैं ऐसे कुछ और समझूं या ऐसा कुछ भूल करूं। रोबिरियन के पास झूठ बोलने का भी कोई वजह नहीं है, लेकिन क्या उसने मेमोरीज को रीड करने की कोशिश में कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये जांचने की जरूरत है कि क्या कोई मैजिक है जो कि मैजिक टावर मास्टर को भी चकमा दे सकती है। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? क्या ये वर्माउथ है? मुझे इसकी वजह नहीं पता, लेकिन मुझे पता लगाना होगा। और वो उससे कह रहा होता है फिर ये नेकलेस अगर मैं ऐसे रख लूं तो क्या ये ठीक होगा? जो कि सुनते हुए गिलाडो से कह रहा होता है ठीक है, ऐसा कि मैंने वादा किया था, अगर तुम इसे चाहते हो तो तुम इसे रख सकते हो। तो यूजिन उसे लेते हुए थैंक यू कहता है और उसे पहन लेता है। गिलाडो से कह रहा होता है यूजिन हालांकि मैंने तुम्हें नेकलेस देने के लिए बुलाया था, लेकिन एक और वजह है जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। ये तुम्हारे लिए अचानक आ सकता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए उतना बुरा ऑफर नहीं है और एक्चुअली ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए है। तो ये सुनते हुए यूजिन मन ही मन कुछ और सोचने लगता है। गिलाडो से कह रहा होता है यूजिन तुम, तो उसकी ये कहने से पहले ही यूजिन उसे कहता है लॉर्ड हालांकि सीएल एक अच्छी और क्यूट लड़की है, लेकिन मेरा पहले से ही किसी से शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है। वो मन ही मन कहता है अब सब कुछ समझ में आ रहा है, हालांकि मैंने सियान को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया लेकिन उसने कुछ नहीं किया और ये सीएल मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रही थी, तो इसका मकसद ये था। गिलाड लायनहार्ट मुझे लगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ ऐसा प्लान बना रहे थे। वो उससे कहता है मैं शादी के बारे में सोचने के लिए भी बहुत ही ज्यादा छोटा हूँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो गिलाड उससे कहता है रुको तुम ये क्या कह रहे हो यूजिन, ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलती समझ लिया है, मैं तुम्हें सीएल से शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो ये सुनते हुए यूजिन काफी साधारण होता है। वो मन ही मन कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत सोच लिया है? जो कि 13 साल का बच्चा है वो अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकता है? क्या बच्चा बनने के लिए मेरा दिमाग कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है? और वो उससे कहता है तो फिर ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है। तो गिलाडो से कहता है मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूं। ये सुनते हुए यूजिन हैरान होते हुए कहता है क्या ये आप क्या कह रहे हैं? वो मन ही मन कहता है ये तो काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है, अगर वो मुझे मेन फैमिली से जोड़ना चाहता है तो ये उतना भी ज्यादा बुरा विचार नहीं है। उससे कह रहा होता है गोद लेना ये बहुत ही हैरानी की बात है। गिलाडो से कह रहा होता है मुझे यकीन है कि ये एक अरेंज मैरिज जैसा सरप्राइजिंग नहीं है। यूजिन से कहता है लेकिन मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। गिलाड कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को मेन फैमिली में बुला सकता हूँ। यूजिन से कहता है हालांकि इसका मतलब ये होगा कि मेरे 2 डैड होंगे, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। गिलाडो से कह रहा होता है इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें मेन फैमिली में लाना चाहता हूँ। मैं खुद 3 बच्चों का फादर हूँ और मैं जिहाड की बेटे को उसे चुराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं जिहाड को पहले कभी नहीं मिला, लेकिन मैं वैसे भी उसका आदर करूंगा जैसा कि मैं अपने भाइयों का करता हूँ। यूजिन ये सुनते हुए कहता है लेकिन अगर मैं गोद लेने से इनकार कर दूं तो क्या आप मेरे डैड को रिस्पेक्ट करेंगे? तो वो कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, मेरे लिए ये कहना थोड़ा शर्मनाक हो सकता है, लेकिन मैं इतना बचकाना इंसान नहीं हूँ। अगर तुम इसे इनकार करते हो तो कोई बात नहीं, ये बहुत ही ज्यादा रिग्रेटफुल होगा, लेकिन मैं तुम्हारे डिसीजन का रिस्पेक्ट करूंगा और तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट फ्यूचर का विश करूंगा। यूजिन से कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं खुद अपना डिसीजन ले सकता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अपने डैड से पूछने की जरूरत है वो क्या कहते हैं। गिलाड कहता है फिर खाना खाने के बाद डिसीजन करेंगे, मैं तुम्हारे डैड को यहाँ पे लाने के लिए गिडोल में एक इनवॉय को भेजूंगा। तभी यूजिन से कहता है अभी अभी आपने कहा कि मेरा फ्यूचर काफी अच्छा होगा, तो इसका पूरी तरीके से मतलब क्या है? गिलाड हंसते हुए कहता है अगर तुम मेन फैमिली में पले बड़े हो तो तुम कई सारे फायदों का मजा ले पाओगे। सबसे पहला चूंकि यहाँ पे बेहतर नाइट्स की संख्या काफी ज्यादा कम है, तो वे तुम्हें कई सारी चीजें सिखाने में अवेलेबल होंगे। यूजिन कहता है अगर मैं यहाँ पे सीखने जा रहा हूँ तो मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से सीखना चाहूंगा, तो अगर मैं आपका अडॉप्टेड सन बन जाऊंगा तो क्या आप मुझे सिखाएंगे? इसी के साथ वो मन ही मन कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि पैट्रियार्च लियोनहार्ड कितने ज्यादा पावरफुल है। तभी वो उसे कहते हैं ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट से सीखना चाहते हो तो उसके लिए कोई और है जो कि तुम्हें सिखा सकता है। यूजिन कहता है क्या आखिर वो कौन है? तो वो कह रहे होते हैं वो क्यों है? मैं पहले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, लेकिन उसने मुझे सरपास
पास कर दिया। ये सुनते हुए यूजिन मनी मन कहता है क्या वो फेलो मुझे सिखाएगा? गिलार्ड कह रहा होता है क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें माना को टीच किया था? यूजिन कहता है अभी तक तो नहीं, मैंने उनसे कहा कि मैं अभी सीखना नहीं चाहता, मुझे डर था कि अगर मैं इसके बारे में सुना तो मैं जाने अनजाने में माना का ट्रेनिंग लेना बंद कर दूंगा। तो गिलार्ड उससे कह रहे होते हैं खैर जब से तुम यहाँ पे आ गए हो तब से तुम हर दिन यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं एक माना की क्रिस्टल जो कि हाई रैंक वाले मॉन्स्टर के भीतर पाई जाती है उसे माना स्टोन कहा जाता है। माना तक पहुँच पाने के लिए किसी को माना स्टोन की जरूरत होती है, लेकिन माना स्टोन जितना ज्यादा एफिशिएंट होता है इसे पाना उतना ही ज्यादा कठिन होता है, और किसी को माना स्टोन को सक्सेसफुली यूज करने के लिए उसे एक्सेप्टेशनली कैपेबल पर्सन की जरूरत होगी। गिलार्ड की फैमिली में ये सब आना काफी ज्यादा मुश्किल है और तुम उस माहौल में ये सब सीख नहीं पाओगे। उसी के साथ वो यूजिन को देखते हुए मनी मन कहता है ये बात यूजिन को नहीं बता सकता और उसे उस फैमिली से नफरत नहीं करवा सकता जिसमें वो पैदा हुआ है, लेकिन मुझे इस पर जिहाड के साथ बात करनी होगी। वो उसे कहता है मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं क्या चाहता हूँ, अगर तुम्हें ये ठीक लगे तो मैं तुमसे आगे बात करना चाहूंगा। यूजिन उससे कहता है ऑफ कोर्स, तो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूजिन वहाँ से जा रहा होता है। हम देखते हैं यूजिन को एक स्मेल आता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये कैसी स्मेल है। वो देखता है कि वो जो स्मेल है वो आगे से आ रही होती है। ये देखते हुए वो मनी मन कहता है ये स्मेल आगे से आ रही है लेकिन यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं है, क्या कोई वहाँ पे मेरा इंतजार कर रहा है? इसी के साथ वो ये कहते हुए आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने सियान की मॉम आ जाती है और उसे कह रही होती है यूजिन क्या ये तुम हो? तो उसे देखते हुए यूजिन मनी मन कह रहा होता है वो ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे कि वो मुझसे अचानक मिली है, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरा इंतजार कर रही थी। तभी यूजिन उसे ग्रीट करता है और उसे कहता है मैं गिडोल से यूजिन लियोनार्ड हूँ। तो एनिसिला उसे कहती है हाँ मैंने सुना है कि तुम अकेले पैटियस के साथ बात कर रहे थे और मुझे लगता है कि तुम दोनों ने काफी ज्यादा बात की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी यहीं पर ही हो। यूजिन उसे कहता है क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? ये सुनते ही एनिसिला बहुत ही इविल वे में मनी मन कहती है ये कितना साहसी बच्चा है, उसकी एरोगेंस की कोई भी लिमिट नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है क्योंकि वो देहाती देश का बदमाश है जो कि एक मेन फैमिली के बच्चे के खिलाफ लड़ा और जीत गया। इसी के साथ ब्लड सक्सेसर रिचुअल को भी जीत गया और इस बच्चे को देखकर लगता है कि ये बच्चा जल्दी ही फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा, तो इसलिए दुश्मन बनने के बजाय मुझे इसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना होगा, इससे दुश्मनी लेना अच्छा नहीं है। और इसका सील के साथ एक पॉलिटिकल मैरिज के यूज करके उसे फंसाना ये कोई बुरा विचार नहीं है, और इसी वजह से मैंने सील को उसके आसपास रहने के लिए कहा था। वो उससे कह रही होती है मैं ये जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। यूजिन कहता है मुझे लगता है कि मुझे उन मामलों में आपको बताना चाहिए जिन पर मैंने और पैट्रियस ने बात की है। एनालिसा से कहती है हाँ ये सच है, लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे पूछताछ नहीं कर रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। ये सुनते हुए यूजिन काफी हैरान होता है। वो उससे कह रही होती है क्या तुम्हें याद है कि कुछ दिनों पहले सियान ने हमारे साथ बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव किया था और उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती थी, लेकिन ब्लड सक्सेशन रिचुअल की वजह से देर हो चुकी थी। ये जो उससे कहता है माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने सियान के साथ हुई इंसिडेंट को रिसॉल्व कर लिया है। तो वो उससे हंसते हुए कह रही होती है तुम अपनी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके हो, मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो। वैसे मैंने सियान को भी समझा लिया है और मुझे आशा है कि फ्यूचर में तुम दोनों एक साथ अच्छे से रहोगे। तो यूजिन कहता है ऑफ कोर्स हम अच्छी तरह से साथ रहेंगे, आखिरकार हमारा फैमिली सेम सरनेम को शेयर करता है। ये सुनते हुए एनिसिला मनी मन कहती है क्या फैमिली? वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे इसके मुझे सुनने में काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। तभी यूजिन उससे कहता है क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तो एनालिसा से कह रही होती है बेशक, तुम्हें रोकने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, और ये कहते हुए वो उसे जाने के लिए दे देती है। तो यूजिन आगे बढ़ते हुए मनी मन कहता है लियोनार्ड की मैट्रियार्च एनिसिला क्या ये वही औरत है जो कि खुलेआम मेरे खिलाफ थी? वो भी शुरू से ही, क्योंकि मैं ब्रांच फैमिली के साथ था तो मैं उसके साथ उलझने से बचना चाहूंगा, मुझे इससे दूर ही रहना होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजिन के डैड यानी कि जिहाड लियोनहार्ड उस सिटी में क्योन के साथ आ जाते हैं, जहाँ पे जिहाड नीचे उतरते हुए काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। वो मनी मन कहता है क्या यूजिन ने सच में इस बार ब्लड सक्सेशन रिचुअल को जीत लिया है? मेरा बेटा वो मेन फैमिली के अगेंस्ट गया, उसके आंखों से पानी आ रहा होता है। वो मनी मन कहता है मेरे बेटे ने छोटी उम्र में ही टैलेंट दिखा दी थी, लेकिन मुझे उसके टैलेंट को सपोर्ट करने की एबिलिटी नहीं थी, और मैंने सोचा था कि ब्लड सक्सेशन रिचुअल में उस रियलिटी का सामना करना होगा। मेन फैमिली और ब्रांच फैमिली के बीच का डिफरेंस ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, सिर्फ टैलेंट और कड़ी मेहनत से इससे उभरा नहीं जा सकता। मैंने यही सोचा था, लेकिन उसने मेरी सोच बदल दी। तभी उसके सामने यूजिन आता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और काफी तेजी से जाते हुए उसे गले लगा लेता है। वो उससे कहता है यूजिन मेरे बेटे, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है, मुझे तुम्हें अपने बेटे के रूप में पाके काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। और ये कहते हुए वो रो रहा होता है। यूजिन उससे कह रहा होता है मैंने आपको बताया था जब मैं गिडोल को छोड़ूंगा तो अच्छी खबर ही लेके वापस आऊंगा, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं था? तो जिहाड उससे कह रहा होता है हाँ तुमने ऐसा कुछ कहा था बेटे, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे यकीन नहीं किया। तभी वो अपने सामने गिलार्ड को देखता है, जो कि देखते ही वो उनसे कह रहा होता है माफ करना, मैं गिडोल से जिहाड लियोनहार्ड हूँ। तो गिलार्ड उससे कह रहा होता है मैं गिलार्ड लियोनहार्ड हूँ, मैं अचानक इन्विटेशन देने
के लिए माफी चाहता हूँ। वैसे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। तो जेहार्ड घबराते हुए उससे कह रहा होता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बस बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया है। तो गिलार्ड उससे कह रहा होता है मैं आपके बेटे के साथ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन क्या मैं अंदर जाके आपसे बातचीत कर सकता हूँ। तो जेहार्ड मान जाता है और दोनों ही अंदर चले जाते हैं। जहाँ पे गिलार्ड की बातें सुनते हुए जेहार्ड काफी ज्यादा रहना होता है। वो कह रहा होता है क्या लेना ये आप क्या कह रहे हैं। तो गिलार्ड उससे कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है, अगर मैं यूजिन को अडॉप्ट कर लूँ तो वो हमारे मेन फैमिली में शामिल हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये सजेशन काफी ज्यादा अचानक था, लेकिन ये उसके लिए बेहतर होगा। तो ये सुनते हुए जेहार्ड खड़े होते हुए कहता है मुझे माफ करना अगर मैं डिसरिस्पेक्टफुल हो जाऊँ। मुझे खुशी है कि आप मेरी बेटी की काफी अच्छी परवाह करते हैं, लेकिन एक पिता के रूप में मैं अपने बेटे के फ्यूचर के लिए चिंतित होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो ये सुनते हुए गिलार्ड उससे कहता है क्या चिंता की बात, मैं समझा नहीं। जेहार्ड उससे कहता है हाँ आपके अच्छे इरादे हो सकते हैं, लेकिन मुझे चिंता है कि मेन फैमिली के दूसरे मेंबर यूजिन को परेशान करेंगे। वैसे भी मेन फैमिली में 3 बच्चे पहले से ही है, अगर मेरी बेटी को गोद लिया जाए तो उसे रोलिंग स्टोन माना जाएगा। तो गिलार्ड उससे कहता है आप जो कह रहे हैं मुझे समझ में आ गया है, मैं यूजिन को फ्यूचर में लिमिट में नहीं रख सकता, लेकिन मेन फैमिली लेजिमेट ब्लड लाइन को बहुत ही सीरियसली लेता है और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो लोग ब्रांच फैमिली के बच्चे को मेन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर यूजिन मेन फैमिली में शामिल हो भी गया तो भी वो फैमिली के हेड पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर यूजिन अपने लालच को अपने ऊपर हावी ना होने देता है तो मैं श्योर हूँ कि उसकी टैलेंट मेन फैमिली में खिल उठेगी। मेरे बच्चे के रूप में यूजिन मेरे दूसरे बच्चों के और करीब आ जाएगा और रिजल्ट के तौर पर एक बेहतर फ्यूचर तैयार करेगा। तो ये सुनते हुए जेहार्ड कहता है हाँ आप सही है, लेकिन मुझे पहले अपने बेटे के साथ बातचीत करनी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजिन प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसके सामने उसके डैड यानी कि जेहार्ड आते हैं, लेकिन उनका मुंह काफी ज्यादा लटका हुआ होता है। ये देखते हुए यूजिन मनी मन कहता है उनके हाव भाव से पता चलता है कि गोद लेने के बाद से वो काफी ज्यादा सोच रहे होंगे और वो उससे कह रहे होते हैं डैड अभी आपके एक्सप्रेशन ऐसे क्यों है। अभी जेहार्ड उसके स्वॉर्ड को देखता है, जिसे देखते हुए वो मनी मन कहता है बिनेड ऑफ द विंडस्टॉर्म, ये वो तलवार है जिसे इसने मेन फैमिली के ट्रेजरी से चुना था। भले ही मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, लेकिन फिर भी मैं उस स्वॉर्ड को इसके लिए खरीद नहीं सकता। वो उससे कहता है मेन फैमिली का हेड तुम्हें गोद लेना चाहता है। ये सुनते हुए यूजिन कहता है हाँ मुझे पता है, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था। तो जेहार्ड उससे कहता है और मैं चाहूंगा कि तुम उसके बच्चे बन जाओ, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफी अच्छा रहेगा। मेरे साथ तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा करना था तो तुम्हें बाद में कुछ कठिन टाइम से गुजरना पड़ सकता है। तो यूजिन उससे कहता है शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन फादर आप मुझे जानते हैं, जब मैं छोटा था तब से मैं काफी ज्यादा अच्छा था, तो इसलिए मैं कभी भी किसी को भी मुझसे बेहतर नहीं होने दूंगा। ये सुनते हुए जेहार्ड उससे कहता है यूजिन तुम्हारा नाम मेरे जरिए रखा गया था, तुम्हारी माँ के साथ रखा गया था जो कि पहले ही गुजर चुकी है, तो इसे कभी मत भूलना। तो ये सुनते हुए यूजिन कहता है हाँ मुझे पता है, भले मुझे गोद लिया जाए लेकिन फिर भी मेरा एकमात्र असली डैड वो है जेहार्ड लियोनहार्ट। ये सुनते हुए जेहार्ड उसे गले लगा के रोने लगता है। तो यूजिन मनी मन कहता है मुझे लगता है कि मुझे गोद लिया जा रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा हो, लेकिन मुझे इससे बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए मुझे लगता है कि ये इसके लायक है। मेरा फैमिली का हेड बनने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। फर्स्ट वाइफ थियोनेस और सेकंड वाइफ एनिसिला, उन दोनों के पास मुझे रोक कर रखने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है और इन दोनों से निपटने के बस एक ही तरीके है, हम उन्हें बस अनदेखा कर सकते हैं। और ये कहते हैं वो अपने डैड को टाटा बाय बाय कर देता है, मतलब कि उसके डैड वहाँ से जाने लगते हैं और इसी के साथ वो ट्रेनिंग करने लगता है। इसी के साथ कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लियोनार्ड के पेट याच गिलार्ड जो कि ब्लड सक्सेशन रिचुअल में भाग लेने वाले सभी बच्चों के लिए डिनर पार्टी रखे हैं, जहाँ पे सभी लोग आ सकते हैं। जहाँ हम जेहार्ड को देखते हैं जिसके पास लियोनार्ड फैमिली के और 2 एल्डर आते हैं, जो कि उसके पास आते हुए कह रहे होते हैं जेहार्ड तुम्हें एक अमेजिंग बेटा मिला है, मैंने सुना है कि तुम पैट्रियार्च के परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हो। तो वो दूसरा बंदा कहता है पैट्रियार्च के पास हमारे फैमिली की सीक्रेट आइटम मसल एक्सेलरेंट नहीं है, तो क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। और इससे पता चलता है कि ये दोनों शायद से जैसी रिया और गार्गिस के पिताजी हो। वो सभी एक साथ बात कर रहे होते हैं और जेहार्ड की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। ये सब देखते हुए यूजिन मनी मन कहता है ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ उनके साथ शामिल हो जाऊँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा एनोइंग अमाउंट में काफी ज्यादा अटेंशन मिलेगा और मैं तुरंत बता सकता हूँ कि गार्गिस के डैड कौन है। दोनों ही बिल्कुल एक ही जैसे हैं। दूसरी तरफ हम सियान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा निराश होता है, तभी उसकी मॉम उससे कह रही होती है कॉन्फिडेंट रखो सियान, आपसे तुम्हारी कंपैरिजन उस बच्चे से की जाएगी जिसका नाम यूजिन है। जो भी लोग तुम्हें देखेंगे वे यूजिन के साथ हुई डुअल में तुम्हारी हार के बारे में सोचेंगे और वे इस फैक्ट पर हंसेंगे कि तुम इतिहास में पहली बार डायरेक्ट लाइनेज को जीतने में कामयाब नहीं रहे। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, तुम्हें तो इसके लिए शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। हालांकि निराश मत हो, भले ही लोग तुम पर हंसे फिर भी तुम मेरे बेटे और लियोनार्ड की डायरेक्ट ब्लड लाइन हो। वैसे भी यूजिन पैट्रियार्च नहीं बन सकता, लेकिन इस फैक्ट से राहत महसूस ना करो, तुम्हारे पास कई सारे नुकसान है, इसलिए पैट्रियार्च बनने के लिए और भी ज्यादा ट्राई करो
और यूजिन से दोस्ती करो। ये सुनते हुए सियान कहता है क्या आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ भाई बहन है? तो एनिसिला उससे कह रही होती है हाँ तुम उसके साथ कुछ भाईचारे का रिश्ता बनाने की कोशिश करो ताकि बाद में तुम उसका साथी बन सको। ये सुनते हुए सियान मन ही मन कहता है क्या फ्रेंडली, आखिर मैं उससे दोस्ती कैसे करूंगा। दूसरी तरफ हम सीएल को देखते हैं जो कि यूजिन के पास जाते हुए कह रही होती है मैंने सुना है कि आपसे हम भाई बहन हैं, तो क्या तुम मुझे नूना नहीं कह सकते? तो यूजिन उससे कह रहा होता है मानो तुम मुझसे कुछ महीने ही बड़े हो। तो सीएल उससे कहती है मैं उसकी छोटी सिस्टर बनी क्योंकि मैं उसे 5 सेकंड लेट पैदा हुई थी, लेकिन इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो यूजिन उससे कहता है यही तो दिक्कत है, तुम मुझसे छोटी हो। लेकिन सीएल उसे परेशान करने लगती है। ये सब देखते हुए यूजिन मन ही मन कहता है एक 13 साल की लड़की को नूना बुलाने के लिए ये काफी ज्यादा बेकार है, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। दूसरी तरफ हम रोबीरन को देखते हैं जो कि लोड को देखते हुए कह रहा होता है मैं बिना शर्त उसे कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। द रेड मैजिक टावर में समनिंग मैजिक ये हमारी स्पेशलिटी है और एप्टीट्यूड के लिए सर लोड का टेस्ट सबसे पहले एरोथ में किया जाएगा। तो लोड कह रहा होता है अगर मुझ में समन करने की एप्टीट्यूड हुई तो क्या होगा? तो रोबीरन कहती है ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन एरोथ लियोनार्ड का नाम नहीं पहचानेंगे और जब तक तुम्हारे पास इतनी बढ़िया टैलेंट ना हो कि तुम दूसरे मैच की उम्मीदों को पूरी ना कर सको तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बनाऊंगा। सुनते हुए लोड निराश होते हुए कहता है ठीक है। तो रोबीरन उससे कहती है लेकिन क्योंकि मैं रेड मैजिक टावर मास्टर बनने से पहले गिलाड को जानती हूँ तुम्हारे पास कई सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे, मैं तुम्हें भेदभाव की आवाजों से बचाऊंगी और मैं तुम्हें मैजिक टाइप सूटेबल इन्वायरमेंट को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनते हुए लॉर्ड मनीमन कहता है भले ही मैं उनका डिसेबल ना बनूं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं स्पेशल वाले फैमिली को छोड़कर मैजिक सीख के काफी ज्यादा खुश रहूंगा। और इसी के साथ वो अपने डैड को देख रहा होता है। तभी गिलाड उससे कहता है ऐसे मुझे देखने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तभी उसकी मामू से कह रही होती लॉर्ड ये एक मौका है जो कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें दिया है तो इसके लिए ग्रेटफुल रहो। स्वॉर्ड और स्पीयर की बजाय तुमने अपनी छोटी उम्र से ही मैजिक में इंटरेस्ट ले ली थी, लेकिन लॉर्ड तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें पैट्रियार्च बनना चाहिए और एरोथ में भी इस फैक्ट को मत भूलना। तभी गिलाड उससे कह रहा होता है थियोनिस अब बंद करो, ये उसकी मर्जी है वो क्या बनेगा। थियोनिस उससे कह रही होती है मैं सिर्फ उसके मॉम के रूप में उसे इनकरेज कर रही थी, बस इतना ही है। और वो मन ही मन कहती है ये साफ है कि वो कर्स्ड एनिसिला खुशी से बहुत ही ज्यादा उछल रही होगी। अगर मैं लॉर्ड को एरोथ में भेजूं तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं रहेगी। लॉर्ड का जन्म उसकी ब्लड लाइन से मेल खाती टैलेंट के साथ नहीं हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा भोला और कमजोर इरादे वाला है, लेकिन अलग अलग जादूगरों से रिश्ता बनाना और एरोथ में अपनी पावर को बढ़ाना ये उसके लिए बेहतर होगा और ऐसे कनेक्शन होंगे जो कि उसका सपोर्ट करेंगे। और वो उसे कहती है लॉर्ड तुम लियोनार्ड के लेजिमेंट सन हो, समझ गए, तो मैंने जो कहा तुम्हें वही करना होगा। इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोबेरियन लॉर्ड को अपने साथ ले जा रही होती है। उसी के साथ ब्रांच फैमिली के दूसरे बच्चे भी अपने घर लौट जाते हैं। उसी के साथ यूजिन और जिहाड एमपीटी आउट बिल्डिंग का यूज करना छोड़ दिया है और अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। इसी के साथ हम यूजिन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए मन ही मन कहता है रिइंकार्नेशन के बाद मैं पहली बार माना सीखूंगा। माना के डेवलपमेंट को 2 भागों में बांटा गया है, ब्रीथिंग और बॉडी ट्रेनिंग। ब्रीथिंग वो है जब तुम अपनी श्वास के साथ एटमॉस्फेयर में माना कलेक्ट करते हो। उसी के साथ बॉडी ट्रेनिंग वो है जब तुम माना इकट्ठा करने के लिए अपनी बॉडी को हिलाते हो। दोनों ही बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन बॉडी के ट्रेनिंग के कंपैरिजन में ब्रीथ करना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले लाइफ में मैंने अपने माना डेवलपिंग करने के लिए बॉडी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस की थी और बाद में सैनिया और बैरमाउथ की सलाह से मैंने ऐसे ब्रीथ में बदल लिया था। लियोनार्ड की माना ट्रेनिंग टेक्निक दम तोड़ रही है तो मुझे ये जल्दी सीखना होगा। और इसी के साथ वो क्योन के पास चले जाता है जहाँ पे क्योन उसे देखते हुए कह रहा होता है तो यूजिन आखिरकार तुम यहाँ पे आ गए हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। वो उसे कह रहा होता है वेन ऑफ माना एक ऐसा एरिया जहाँ पे माना केंद्रित है। पैट्रियार्च की फॉरेस्ट की गहराई में एक वेन ऑफ माना है जिसमें सिर्फ डायरेक्ट लाइन एनर्जी एंटर कर सकते हैं। ये नेचुरली प्रोड्यूस्ड नहीं है, लेकिन कई सौ साल पहले वर्मोथ ने इसे खुद बनाया था। तो यूजिन मन ही मन कहता है आर्टिफिशियली वेन ऑफ माना बनाना ये तो एक मॉन्स्टर है। अभी कियान से कह रहा होता है क्या तुम नर्वस हो? तो यूजिन से कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कियान आगे बढ़ते उससे कहता है ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हालांकि चूंकि ये तुम्हारा पहली बार है तुम्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके साथ तुम जितने छोटे होते हो माना महसूस करना उतना ही ज्यादा आसान होता है। सियान और सीएल ने 6 साल की उम्र में ही माना ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था, लेकिन माना को महसूस करने में उन्हें 4 दिन लग गए थे और लोड को शायद 1 सप्ताह लगा था। उसी के साथ ब्रांच फैमिली के बच्चे आमतौर पर तुम्हारी उम्र में कम ही माना ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन ये जाहिर है कि उन्हें माना को महसूस करने के लिए लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। हालांकि तुम्हारे लिए ये उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास वेन ऑफ माना है जो कि तुम्हारी मदद करेगा। यूजिन से कहता है तो ठीक है, लेकिन इसमें कितने दिन लगेंगे? तो कियान कहता है शायद इसमें 10 दिन लग सकते हैं। यूजिन ये देखते हुए कहता है क्या ऐसा है? और वो मन ही मन कहता है 10 दिन? बिल्कुल नहीं, मुझे इसमें 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसी के साथ कियान उसे एक सीक्रेट हाउस में ले जाता है जहाँ पे एक सीक्रेट तहखाना होता है। वो उसे उसके अंदर ले जाता है और उस तहखाने में एक अजीब सी फॉर्मेशन होती है जिसके
बीच जाते हुए यूजिन बैठ जाता है। कियानो से कहता है माना ट्रेनिंग टेक्निक, वो टेक्निक जो कि फैमिली से पास डाउन होती है और ये हमारे पूर्वज ग्रेट गॉड वेरमाउथ से विरासत में मिली थी। और यहाँ पे एक रूल है कि ब्रांच फैमिली इस टेक्निक को इनहेरिट नहीं कर सकती, इसीलिए ब्रांच फैमिली में सभी को रेड फ्लेम रिचुअल सिखाया जाता है जिसमें यूटिलिटी ऑफ द ओरिजिनल की कमी होती है। और अब मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ ये ओरिजिनल टेक्निक है जो कि मेन फैमिली से पास डाउन की गई है। ये कहते ही वो व्हाइट फ्लेम रिचुअल को एक्टिवेट करता है। ये देखते हुए यूजिन मन ही मन कहता है हालांकि मुझे इस व्हाइट फ्लेम रिचुअल के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल याद है कि ये एक यूनिक फॉर्म है। वेरमाउथ उसके शरीर को घेरे हुए माना की हाई डेंसिटी वाले परत व्हाइट फ्लेम के रूप में अपीयर होती थी। कभी कभी तो ये लायन के बालों जैसा दिखता था। इसी के साथ मैं पिछले लाइफ में कभी ये जान नहीं पाया कि ये फिल्म क्या करने में एबल थी। तभी कियानो से कहता है क्योंकि अभी तुम्हारे लिए माना महसूस करना हार्ड है तो क्यों ना हम अभी से अपनी ब्रीथ पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें। तो यूजिन कहता है हाँ मैं इसे फील कर सकता हूँ। ये सुनते हुए कियान कहता है क्या ये तुम्हारी इमेजिनेशन है? वो मन ही मन कहता है क्योंकि वो इतनी मेहनत से फोकस कर रहा है तो इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि वो ये महसूस कर रहा हो। इसी के साथ वो अपनी एक हाथ की उंगली में थोड़ी सी अमाउंट में माना को गैदर करता है और कहता है मैं इसका यूज उसे ये सिखाने के लिए करूंगा, ये सिर्फ उसकी सेंसेस है। ये कहते ही वो उस माना को यूजिन की तरफ फेंक देता है और कहता है क्या तुम इसे देख सकते हो? मुझे पूरा पता है कि तुम इसे महसूस नहीं कर सकते। तो यूजिन कहता है मैं समझ सकता हूँ कि इस तरफ एक माना है। और ये कहते ही वो उस तरफ अपनी उंगली से निशाना करता है और इसी के साथ वो माना जिधर जिधर जाती है यूजिन उसका लोकेशन बता देता है, जो कि देखते हुए कियान काफी हैरान हो रहा होता है। तभी यूजिन उसे रोकते हुए कहता है तुम इसे कब तक करने वाले हो? कियान ये सब देखते हुए कहता है मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। वो मन ही मन कहता है मैंने सोचा था कि उसे माना को समझने में 10 दिन तो लगेंगे ही, लेकिन यूजिन की लर्निंग स्पीड काफी ज्यादा है। और वो उससे कहता है अगर तुम पहले से माना को समझ सकते हो तो मुझे लगता है कि हम इसे शुरू कर सकते हैं। तो इस मूवमेंट में कुछ भी मत करना और हमारे बॉडी के भीतर जो भी कुछ हो रहा हो उस पर ध्यान इकट्ठा करना। इसके साथ यूजिन शांत हो जाता है। कियानो से कहता है धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करो और ये सोचो कि तुम हर सांस के साथ माना के फ्लो में सांस ले रहे हो। तुम एक बार सांस लो और ये सोचो कि तुम उस माना को प्रॉपर पाथ में गाइडिंग करो और अपने हार्ट तक ले जाओ। तो उसकी बातें सुनते हुए यूजिन अपने माना को कंट्रोल करने लगता है। ये देखते हुए कियान कहता है ये तो वाकई में बहुत ही अच्छा है। और वो उसे देखते हुए मन ही मन कहता है ये वाकई में बहुत ही अच्छा कर रहा है, ये उससे परे है जो कि मैं सोच सकता था। यूजिन पहले से अपने अंदर के माना को ठीक करने में एबल है। अब उसे बस धीरे धीरे माना को अपने बॉडी के भीतर एक्सेप्ट करने की इजाजत देनी होगी। दूसरी तरफ यूजिन ये सब करते हुए मन ही मन कहता है ये पागलपन है। हालांकि माना को महसूस करना और माना में सांस लेना मेरे पिछले लाइफ में ऐसा करना इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन इस पर सोचते हुए ये बॉडी माना को ऑब्जर्व करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं बता नहीं सकता कि मेरे माना के साथ माना की मात्रा मेरी हर ब्रीथ के साथ बढ़ रही है। हालांकि ये एक यंग बॉडी है और ये कितना माना को एक्सेप्ट कर सकता है इसकी भी एक लिमिट है। फिलहाल मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। और इसके साथ वो अपनी आंखों को खोलता है जहाँ पे कियान उसे देखते हुए काफी हैरान होता है और मन ही मन कहता है उसके कोर का साइज इनक्रेडिबल है। आमतौर पर लोग इससे भी छोटे साइज से शुरुआत करते हैं और अपने माना को बढ़ाने के लिए रोज ट्रेनिंग करते हैं। इसी के साथ वो उससे कहता है तुम तो एक मास्टर हो। ये सुनते हुए यूजिन कहता है क्या ये एक तारीफ है? कियान आगे बढ़ते हुए कहता है शायद ये कोई तारीफ है, तो चलो वापस चलते हैं। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कहता है व्हाइट फ्लेम रिचुअल और रेड फ्लेम रिचुअल के बीच एक बड़ा डिफरेंस है जो कि तुम्हारे कोर का एक टुकड़ा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रेड फ्लेम रिचुअल के साथ अपने स्किल को कितना भी ज्यादा इवॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे बॉडी में सिर्फ एक ही कोर हो सकता है। हालांकि एक बार जब तुम एक सर्टेन पॉइंट पार कर लेते हो तो तुम्हारा कोर नेचुरली स्प्लिट हो जाएगा और अलग अलग जगह में बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो तुम स्किलफुली अपने बॉडी के अंदर और भी ज्यादा माना को इकट्ठा कर सकते हो। इसी के साथ स्प्लिट कोर्स तुम्हारी कोर की स्ट्रेंथ को तेजी से बढ़ाने के लिए एक साथ काम करते हैं। हम उन स्प्लिट कोर्स को स्टार्स कहते हैं। और लायनहार्ट फैमिली की शुरुआत और व्हाइट फ्लेम रिचुअल के क्रिएटर वेरमाउथ के पास 10 स्टार्स थे। लियोनार्ड की हिस्ट्री में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो कि व्हाइट लॉ रिचुअल के साथ 10 स्टार तक पहुंचने में एबल था वो वेरमाउथ था। और मैं और मेरा भाई 6 स्टार में है। इसी के साथ सियान, सियल और लोड तीनों ही 1 स्टार में है। हालांकि मैं लोड के बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि अगले साल के भीतर वो दोनों जुड़वा बच्चे 2 स्टार को तो बना ही लेंगे। और जो कि सियान और सियल ने 6 साल की उम्र में ही अपने माना को ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था, तो मुझे लगता है कि 1 स्टार से 2 स्टार में पहुंचने के लिए उन्हें 8 साल लग जाएंगे। तो यूजिन कहता है ठीक है, लेकिन मेरे बारे में क्या? यानो से कहता है तुम उनसे काफी ज्यादा तेज हो। तो यूजिन कहता है मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगा। और वो मन ही मन कहता है ये पागल है, ना केवल मैंने अपने पुराने बॉडी से बहुत ही ज्यादा बेहतर बॉडी में पुनर्जन्म लिया, बल्कि मैं वेरमाउथ की माना ट्रेनिंग टेक्निक को भी सीख रहा हूँ। तो 10 स्टार। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं उस स्टेज तक पहुँच पाऊंगा।
लेकिन ट्रेनिंग के दौरान मुझे व्हाइट फ्लेम रिचुअल को डिटेल में जानने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ है जो कि मुझे परेशान कर रहा है तो मैं इसे एडजस्ट भी कर सकता हूँ। वेयरमाउथ, अपने डिसेंडेंट के लिए व्हाइट फ्लेम रिचुअल को छोड़ना उसके लिए थैंक यू, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसी के साथ वो दोनों मेंशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्योन उससे कह रहा होता है मैं अपने भाई को बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, तो जाओ तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। इसी के साथ वो वहाँ से चले जाता है। ये सब सुनते हुए यूजिन मन ही मन कहता है आराम के बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि आखिरकार मैं माना की ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो मुझे कुछ करने की जरूरत है। तभी नीना उसके पास आती है और इससे कहती है यूजिन क्या आप लौट आए हैं? तो यूजिन कहता है मेरे कमरे में जाओ और मेरे विनेट को मेरे पास लेके आओ। उस समय बाद नीना उस विनेट को उसके पास लेके आती है तो यूजिन उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है मैं हैरान हूँ कि ये कैसा काम करेगा। उसी के साथ वो उसे यूज करने लगता है और ट्रेनिंग करने लगता है। तभी अचानक वहाँ पे बड़ा सा तूफान आता है और तभी उस तूफान में से एक आवाज आती है क्या तुम हैमल हो? तो ये सुनते हुए यूजिन काफी साधारण होता है। वो कहता है मुझे ये आवाज याद है, ये आवाज तो द स्पिरिट किंग ऑफ वाइंड टेम्पेस्ट की है, क्या ये तुम हो? तो वो आवाज उससे कह रही होती है हैमल क्या तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है? तो ये सुनते हुए हैमल उससे कहता है क्या तुमने मुझे कैसे पहचाना, क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? वो टेम्पेस्ट उससे कहता है वेयरमाउथ का साथी हैमल मैं प्रोबेबली तुम्हारी आत्मा को नहीं भूल सकता, भले ही टाइम बीत जाए और तुम्हारी शक्ल बदल जाए लेकिन तुम्हारी आत्मा नहीं बदलेगी। काफी समय हो गया है जब से मुझे विनेट का फोन आया है, मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने सोचा था शायद वेयरमाउथ का डिसेंडेंट विनेट का यूज कर रहा था और फिर मैंने तुम्हारे सोल को महसूस किया। तो यूजिन इससे कहता है तो ठीक है फिर मुझे बताओ कि वेयरमाउथ ने उस डीमन किंग को क्यों नहीं मारा? बोलो टेम्पेस्ट, मेरे मौत के बाद भी तुम उनके साथ थे। तो टेम्पेस्ट कह रहा होता है मैं वेयरमाउथ के दिमाग को समझ नहीं सकता। इनकारनेशन के डीमन किंग के खिलाफ वेयरमाउथ ने अपनी स्वार्ड को अपने म्यान में रख ली थी। ये सुनते हुए यूजिन काफी हैरान होता है और उससे कहता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो? टेम्पेस्ट उससे कहता है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर था लेकिन ये अंत नहीं था। आखिर में सिर्फ वेयरमाउथ और इनकारनेशन का डीमन किंग आमने सामने खड़े थे और वेयरमाउथ ने अपनी तलवार को नीचे रख ली थी। उसने इनकारनेशन के डीमन किंग को नहीं मारा और वो रूइन के डीमन किंग के महल तक भी नहीं गया। ये सुनते हुए यूजिन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है बकवास करना बंद करो। वो लोग तो कहते हैं कि वेयरमाउथ ने इनकारनेशन के डीमन के साथ एक प्रॉमिस किया था, आखिर वो प्रॉमिस वो क्या था? तो टेम्पेस्ट कहता है वादे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो यूजिन कहता है तो कमीने तुम फिर क्या जानते हो, जल्दी मुझे बताओ। टेम्पेस्ट उससे कहता है इस प्रॉमिस के बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं जो ये सब होने के टाइम में वहाँ पे प्रेजेंट थे और उसी मूवमेंट में वेयरमाउथ ने अपनी स्वार्ड को अपने म्यान में रख ली थी, इसकी वजह से मैं इंटरफेयर नहीं कर सका। तो यूजिन उससे कहता है तुमने कहा था कि वेयरमाउथ और इनकारनेशन के डीमन के अलावा सभी लोग मारे गए थे, तो क्या तुम मुझे वेयरमाउथ की लाश से पूछने के लिए कह रहे हो? आखिर मैं इसका पता कैसे लगाऊं? तो टेम्पेस्ट उससे कहता है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, टेक्निकली तुम्हारे पास जो माना है तुम उससे मुझे समन नहीं कर सकते। मैंने जबरदस्ती गेट को खोला था और अब मुझे इसे बंद करना होगा। अगली बार जब तुम्हारी पावर इनफ हो तब तुम मुझे बुलाना। तो ये सुनते हुए यूजिन चिल्लाते हुए कहता है सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो तुम कमीने, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? वो ये कह ही रहा होता है कि तभी वो नीचे बेहोश हो जाता है, जो कि देखते हुए नीना घबरा जाती है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है।